हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया। आर यू एक्साइटेड? और मैं कहना चाहती हूँ यार, ये अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो फेसबुक पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। आप रोहित मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु में आप आनंदित है। यदि आप प्रभु की उपस्थिति में है तो आपके जीवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और कहना चाहूंगी इस शाम के समय हम कुछ देर, कुछ घंटे प्रभु के साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आज मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगी। आपने पहले भी ये बातों को सुना होगा, ये वर्ड को सुना होगा, लेकिन जिस तरह पवित्र आत्मा ने मुझे एक दिन जब मैं प्रार्थना करी थी तो पवित्र आत्मा ने वो शब्द को मुझे दिया था। सुबह के समय जब मैं प्रार्थना कर रही थी और जब प्रार्थना करके अपने बेड पे आई थी तो पवित्र आत्मा ने एक वर्ड को दिया था और उसी वर्ड के अकॉर्डिंग मैं आज आपसे बात करूंगी। उसी रेवोल्यूशन के द्वारा मैं आपसे बात करूंगी और प्रभु इस वचन के द्वारा आज आपसे बात करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपके हृदय को खोलेगा, आपके मन को खोलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इस फ्राइडे ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है और प्रभु चाहता है आपके जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी योजना पूरी हो। तो मेरा आज का टॉपिक है, शैतान आज हमारी कमजोरियों को पकड़ता है। आप लोग लिख सकते हैं, शैतान आज हमारी कमजोरी को पकड़ता है। शैतान क्या कार्य करता है आपको पता है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारी कमजोरी। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारी कमजोरी। शैतान हमारी कमजोरी को जानता है। शैतान क्या करता है? हमारी कमजोरी को जानता है। किस तरह उसने आदम और हवा की कमजोरी को जाना। तो आज का जो टॉपिक है, शैतान आज हमारी कमजोरियों को जानता है। शैतान हमारी कमजोरी पे क्या करता है? शैतान हमारी कमजोरी को पे वार करता है। वो क्या करता है? वार इसके वो मौके में रहता है, वो तलाश में रहता है कि कब हम अपनी कमजोरी को बताएं उसको, कब हम अपनी कमजोरी दूसरों को बताएं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रही हूँ, शैतान हमारी कमजोरियों को पकड़ता है। आज आप सोचिए, चेक करिए कि मेरी कमजोरी क्या है। क्या आपकी कमजोरी प्रार्थना करना तो नहीं है? आपको प्रार्थना करना है लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ये आपकी कमजोरी हो सकती है। आपको वचन पढ़ना है लेकिन आप वचन नहीं पढ़ पा रहे, क्या ये आपकी कमजोरी है? क्या आप चर्च आना चाहते हो लेकिन आप चर्च नहीं आ पा रहे, ये आपकी कमजोरी है। और यही कमजोरी को शैतान पकड़ता है। उसको पता है इसको प्रार्थना करना है लेकिन ये प्रार्थना नहीं कर पा रही, इसको वचन पढ़ना है लेकिन ये वचन नहीं पढ़ पा रही, इसको चर्च आना है लेकिन ये चर्च नहीं आ रही, इसको प्रभु से बात करना है लेकिन प्रभु से बात नहीं कर पा रही। लेकिन शैतान है जो आपको प्रभु से अलग करना चाहता है, उसकी उपस्थिति से अलग करना चाहता है, उससे आपको डिस्कनेक्ट करना चाहता है। कौन? शैतान। उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है। मैं आज आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहूंगी इसलिए कि शैतान आज हमारी कमजोरी को, जब आज आप ये पॉइंट को पकड़ेंगे कि शैतान आज हमारी कमजोरी को कैसे पकड़ता है, तो आज जब वचन सुनेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है। और जब हम अपनी कमजोरी को पहचान लेंगे कि ये मेरी कमजोरी है, ठीक है, अब मुझे इस पे क्या करना है, अब मुझे इस पे वर्क करना है। मुझे क्या करना है? वर्क करना है। एक टीचर जो होती है वो क्या करती है? बच्चों की कमजोरी जानती है। उनको पता है ये जो बेटा है या ये जो भाई है या बहन है या वो है, वो क्या करती है? कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत शार्प माइंड होते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत शार्प माइंड होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हिंदी में कमजोर होते हैं। तो मैडम उसको क्या करती है? टीचर को क्या करती है? उसको एक्स्ट्रा क्लास देती है। स्कूल के बाद भी उसको क्या देती है? समय देती है। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में कमजोर है, तो उसको क्या करती है? उसको एक्स्ट्रा समय देती है। उसी तरह यदि हम कलीसिया के पास्टर हैं, हम कलीसिया के अगुवे, तो हमें क्या करना है? यदि हमारी कलीसिया में कुछ ऐसे कमजोर व्यक्ति है तो हमें क्या करना है? उनको एक्स्ट्रा समय देना है। मतलब उन्हें प्रार्थना के बारे में एनकरेज करना है, उन्हें वचनों के बारे में एनकरेज करना है, उन्हें चर्च आने के बारे में एनकरेज करना है। क्यों? जब हम एनकरेज करेंगे तो शैतान उनको पकड़ नहीं पाएगा। यदि आपका बच्चा हिंदी में कमजोर है तो आप उसको क्या करेंगे? हिंदी में पढ़ने के लिए आप उनको ज्यादा प्रेशर करेंगे। मैथ्स में कमजोर है तो मैथ्स में पढ़ने के लिए आप उनको ज्यादा प्रेशर करोगे। इंग्लिश में कमजोर है, जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर है आप उधर ज्यादा समय दोगे। आपको पता है आप कौन से क्षेत्र में कमजोर है? क्या आप झूठ बोलने में कमजोर है? आप झूठ बोल देते हो,
यहाँ आपसे रहते नहीं बनता है, नहीं। सडनली जबान हमारी फिसल जाती है, सडनली हम वचन नहीं पढ़ पाते, सडनली हम प्रार्थना नहीं करना। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारा आत्मा तो तैयार रहती है, हमारी आत्मा वचन पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, हमारी आत्मा प्रार्थना करने के लिए तैयार रहती है, हमारी आत्मा चर्च आने के लिए तैयार रहती है, आत्मा हमेशा रेडी करती है। लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण हम प्रार्थना नहीं कर पाते, शरीर कमजोर होने के कारण हम वचन नहीं पढ़ पाते, शरीर कमजोर होने के कारण हम चर्च नहीं आ पाते, शरीर कमजोर होने के कारण हम उसके करीब नहीं जा पाते, शरीर कमजोर होने के कारण हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठ पाते, शरीर कमजोर होने के कारण हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, शरीर कमजोर होने के कारण ही हम क्या करते, प्रभु की आवाज को, प्रभु की वॉइस को नहीं सुन पाते। इसलिए आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है, आज शैतान हमारी कमजोरी को पकड़ता है, वो हमारी कमजोरियों पे वार करता है। उसको आपको कमजोरी पता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको आपकी कमजोरी पता है, शैतान को आपकी कमजोरी पता है। शैतान को हवा की कमजोरी पता थी, शैतान को हवा की कमजोरी पता थी। आपको पता है शैतान हमारी कमजोरी पे वार करता है, बार बार वहां वार करता है जहां कमजोर होते हैं। आज आप चेक करिए कि आप कहाँ कमजोर हैं, आज कहाँ कमजोर है। क्या आज हम वचनों पढ़ने में कमजोर है? क्या हम कलीसिया आने में कमजोर है? क्या हम एक संडे आते हैं और एक संडे मिस करते, या एक दिन हम प्रार्थना करते या एक दिन हम प्रार्थना नहीं करते, या एक दिन हम वचन पढ़ते एक दिन हम वचन नहीं पढ़ते? तो ये आपकी कमजोरी हो सकती है। वचन ना पढ़ना आपकी कमजोरी हो सकती है, प्रार्थना ना करना आपकी कमजोरी हो सकती है, चर्च ना आना आपकी कमजोरी हो सकती है, परमेश्वर में ना बढ़ना आपकी कमजोरी हो सकती है, परमेश्वर की सामर्थ को ना ग्रहण करना आपकी कमजोरी हो सकती है, परमेश्वर के अभिषेक को ना प्राप्त करना आपकी कमजोरी हो सकती है, विश्वास ना करना आपकी कमजोरी हो सकती है। ये क्या सब हमारी कमजोरी है? किसी की कमजोरी है कि वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, और शैतान आपकी यही कमजोरी पे वार करता है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो वो आपके अंदर हमेशा नेगेटिव नकारात्मक विचारों को डालेगा, नेगेटिव विचारों को डालेगा। ये शायद हो सकता है आपकी कमजोरी हो। किसी की कमजोरी है वचन नहीं पढ़ना, किसी की कमजोरी है प्रार्थना ना करना, किसी की कमजोरी है चर्च ना आना। आप सोचिए मेरी क्या, किसी की कमजोरी झूठ बोलना, किसी की कमजोरी है पाप करना, किसी की कमजोरी गाली बकना, किसी की कमजोरी बुराई करना, किसी की कमजोरी जलन रखना, किसी की कमजोरी कड़वाहट रखना। और इसी के द्वारा एक दरवाजा है और इसी द्वार से शैतान आता है। यदि आप दरवाजा खोलेंगे तो मच्छर भी आएंगे, चींटी भी आएंगे, कॉकरोच भी आएंगे, छिपकली भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे, और आपको पता है बाहर जो डॉग घूम रहे डॉग, वो भी आपके घर में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने दरवाजा खोला है। यदि आप दरवाजा खोलेंगे तो शैतान आएगा, आप उसको मौका देंगे तो वो आपसे बात करेगा, यदि आप उसको मौका देंगे तो वो आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें पहचानना है कि हमारी कमजोरी क्या है, और हमें अपनी कमजोरी पता है तो हमें अपनी कमजोरी पे वर्क करना है, हमें अपनी कमजोरी पे क्या करना है, काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत मैं बोलना चाहती हूँ, इस दुनिया में, इस संसार में, इस मानव जाति में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है यीशु मसीह के अलावा। यदि वो बोलता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं वचन में परफेक्ट हूँ, प्रार्थना में परफेक्ट हूँ, तो मैं बोलूंगी वो व्यक्ति झूठ बोलता है। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है केवल यीशु मसीह के अलावा। वो परफेक्ट है, वो सिद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति आया और उससे यीशु मसीह से पूछ रहा है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? तो यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें उसको बताई और बोला, तुझे एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है। हो सकता है हमारे अंदर एक बात की घटी हो सकती, एक बात की कमी हो सकती, प्रार्थना ना करने की घटी हो सकती, वचन ना पढ़ने की घटी हो सकती, चर्च ना आने की घटी हो सकती, प्रभु के राज्य में आगे ना बढ़ने की घटी हो सकती। हो सकता है हमारे जीवन में एक बात की घटी हो सकती है, लेकिन आपको पता है हमें अपनी कमजोरी को प्रभु के आगे रखना है। प्रार्थना ना करना शायद हमारी कमजोरी, हम करना तो चाहते लेकिन हम कर नहीं पाते। हम वचन पढ़ना तो चाहते लेकिन हम कर नहीं पाते। हम आगे बढ़ना तो चाहते, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छा है, हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर है, हम करना जो चाहते पर हो नहीं पाता है। लेकिन मैं आपको आज एक सोल्यूशन दूंगी। जहां आप कमजोर है वहां पे आपको वर्क करना है, जहां आप कमजोर है वहां पे आपको काम करना है। हालेलुया। जो बच्चा हिंदी में कमजोर होता है, आपको पता है उसके लिए हिंदी का ट्यूशन लगाया जाता है। जो बच्चा मैथ्स में कमजोर होता है उसको मैथ्स के लिए ट्यूशन लगाया जाता है। जो बच्चा इंग्लिश में कमजोर होता है उसके लिए इंग्लिश का ट्यूशन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा सारे सब्जेक्ट में कमजोर नहीं है, वो कुछ स्पेशली एक सब्जेक्ट में कमजोर है। अधिकतर बच्चे मैथ्स में कमजोर होते हैं, अधिकतर बच्चे साइंस में कमजोर होते हैं, अधिकतर बच्चे हिंदी में कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी के फिल्म की हिंदी की टीचर लगाई जाती है, मैथ्स की टीचर लगाई जाती है, इंग्लिश की टीचर लगाई जाती है। किसी बच्चों को इंग्लिश में बहुत सारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो किसी बच्चों को बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में कमजोर है, उनको इंग्लिश अच्छे से बोलते नहीं आती, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। उसके लिए इसकी पेरेंट्स ने क्या करा, इंग्लिश का ट्यूशन लगाया ताकि मेरा बच्चा जहाँ कमजोर है वहां पे वो अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे मार्क्स को लेके आ जाए।
प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, यदि जिस क्षेत्र में हम कमजोर है, जो परमेश्वर ने हमें अगुवे दिए, जो परमेश्वर ने हमें पास्टर दिए, जो परमेश्वर ने लीडर दिए, तो आपको पूछना उनसे हमारी गलतियां क्या है, हमारी कमियां क्या है, हमारे स्वभाव में कौन सी कमियां हैं। तो आपको पता है जो आपके अगुवे होंगे, जो आपके पास्टर होंगे, वो आपकी गलतियों को बताएंगे। इस तरह आप क्या करेंगे, अपने आप में वर्क कर पाएंगे, अपने आप में काम कर पाएंगे। मैं बोलना चाहती हूँ हमें अपनी तारीफ सुनने की आदत हो चुकी है। हमें अपनी तारीफ सुनने की क्या हो चुकी है, आदत हो चुकी है। लेकिन आज आपको अपनी कमियों के बारे में सुनना है कि क्या कमी है। और आपको पता है धीमे धीमे आपका ये कमियां जाएगी। पहले आप चर्च नहीं आ पाते थे, लेकिन अब लगातार चर्च आ पा रहे। पहले आप प्रार्थना नहीं कर पाते थे, लेकिन अब लगातार प्रार्थना कर रहे। क्यों? धीमे धीमे क्या हो रहा है, जो आप कभी कदार आते थे, ये कमजोरी थी आपकी, अब वो लगातार आने लग गए। प्रेज द लॉर्ड। जो कभी किधर वचन पढ़ते थे, अब वो लगातार वचन पढ़ने लग गए। हालेलुया। हमारी कमजोरी शैतान की ताकत है। हमारी जो कमजोरी वो क्या है, शैतान की ताकत है। हम कमजोर, यही शैतान का खाना है। हम जब हम कमजोर पड़ते हैं, तब शैतान को मजा आता है। ये शैतान का क्या है, बल है, ये शैतान की ताकत है। हमारी कमजोरी शैतान का ताकत है। यदि हम कमजोर पड़ते हैं, उसको मजा आता है। जब हम कमजोर पड़ते हैं, हम पे वार कर पाता है। यदि हम कमजोर पड़ेंगे तो ही तो वार कर पाएगा। हम जब कमजोर पड़ते, हम प्रार्थना में कई बार कमजोर पड़ जाते, हम वचन पढ़ने में कई बार कमजोर पड़ जाते, हम चर्च आने में प्रभु कमजोर पड़ जाते, हम बहुत सारी ऐसी बातों में कमजोर पड़ जाते। तब शैतान आसानी से हमारे हृदय में, तब शैतान आसानी से हमारे मन में, तब शैतान आसानी से हमारे विचारों में काम करता है। वो ऐसे काम नहीं करेगा। आपको पता है आपको पता है शेर के पास कोई जा पाता है? क्यों नहीं जा पाता है? दहाड़ता है, क्यों नहीं जा पाता है? डरते, क्योंकि शेर क्या है, ताकतवर है। शेर क्या इंसानों को खा लेता है, इसलिए शेर के पास। आपको पता है आप यहूदा का शेर बब्बर है। कौन है आप यहूदा का शेर बब्बर है। आप फाड़ने वाले सिंह के समान है। आप यदि मजबूत हो जाएंगे, शैतान को पता चलेगा, अरे ये तो यहूदा का शेर बब्बर है, ये तो यहूदा का सिर है, ये तो फाड़ने वाला है। ये व्यक्ति कमजोर नहीं है। जिसका प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा, जिसका वचन का जीवन मजबूत होगा, जिसका आत्मिक जीवन मजबूत होगा, शैतान उसके पास नहीं आएगा। शैतान को पता था कि मुझे हवा के पास जाना है, क्योंकि हवा का आत्मिक जीवन कमजोर था। हवा का क्या था, आत्मिक जीवन कमजोर है। किसी को भी अपनी कमजोरी ना बताए। मैं कहना चाहती हूँ किसी को अपने घर की प्रॉब्लम ना बताए, किसी को अपनी कमजोरी ना बताए। हम क्या बोलते हैं, हम कई बार किसी ना किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी बताते हैं। आज तुम्हें वचन नहीं पढ़ पाई, आज तुम्हें प्रार्थना नहीं कर पाई। आप अपना स्तर बताते हैं, आप अपना लेवल बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके पास्टर के अलावा आपको किसी को अपना प्रार्थना का लाइफ नहीं बनाना है, आत्मिक जीवन नहीं बताना है। शैतान वहां पे वार करेगा, लोग वहां पे वार करेंगे, लोग वहां आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। आज लोग क्या करते हैं, हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लोग क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, ये मनुष्य का नेचर है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। आपने उसको भली इच्छा से, अच्छी इच्छा से, अपनी बहन समझ के, अपना भाई समझ के वो बात को बताया, लेकिन उसने वो बातों का क्या करा, फायदा उठा लिया। आज लोग जो है वो क्या करते, फायदा उठाता है। शैतान क्या करता है, हमारा फायदा उठाता है। शैतान क्या करता है, हमारा फायदा उठाता है। हमें शैतान को फायदा नहीं उठाने देना, हमें परमेश्वर का लाभ उठाना है। हम लाभ उठाने के लिए बुलाए गए, हम लाभ उठाएंगे। वो हमारा लाभ नहीं उठा सकता, वो हमारा फायदा नहीं उठा सकता, वो हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वो हमसे बात करना चाहता है और हम भी उससे बात करने लग जाते हैं। आप चेक करें कि आपने अपने आप को कहाँ कमजोर देखा है, कौन सा काम है जो आप नहीं कर पाते। जो आप नहीं कर पाते वही आपकी कमजोरी है। आप लोग लिख सकते हैं, जो आप नहीं कर पाते वही मेरी कमजोरी है। जो आप नहीं कर पाते, आज आप क्या नहीं कर पाते, क्या आप प्रार्थना नहीं कर पाते तो ये आपकी कमजोरी है। क्या वचन नहीं पढ़ पाते, ये आपकी कमजोरी है। क्या अपनी घर की जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा सकते, ये आपकी कमजोरी है। आज शैतान हमारी कमजोरी को पकड़ता है, वो पकड़ता है और वहीं से वार करता है। उसने आदम और हवा को कमजोरी पकड़ी, हवा की कमजोरी को पकड़ा, पतरस की कमजोरी को पकड़ा, यहूदा की कमजोरी को पकड़ा, शिमशोन की कमजोरी को पकड़ा। वो आज हमारी कमजोरी को पकड़ता है। शैतान क्या करता है, हमारी कमजोरी को पकड़ता है, हमारे परिवार की कमजोरी को पकड़ता है, हमारे बच्चों की कमजोरी को पकड़ता है। हस्बैंड वाइफ की कमजोरी क्या है, हस्बैंड वाइफ की कमजोरी है झगड़ा करना, तो वो वहां वार करता है। और शैतान को मजा आता है जब हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं। हनन्याह सफीरा प्रेरितों के काम 5 में आपको पता है शैतान ने वहां पे वार किया। वहां पे क्या किया, उन दोनों की कमजोरी को पकड़ा, उन दोनों की कमजोरी को। और उन दोनों की कमजोरी एक थी, क्या थी, झूठ बोलना। और उन दोनों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और उन दोनों ने परमेश्वर से झूठ बोला। और पतरस क्या कह रहा है, तुमने क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला और तुम क्यों एक मन हो गए, क्या हो गए, वो दोनों वही नए नियम के
एक अच्छे हस्बैंड वाइफ, एक जवान हस्बैंड वाइफ क्या हो गए, डेथ हो गई, मर गए। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनकी कमजोरी को पकड़ लिया था। इनकी कमजोरी क्या थी? वो दोनों पति पत्नी की कमजोरी थी झूठ बोलना। क्या आज हमारी कमजोरी झूठ बोलना हो सकता है? क्या आज हमारी कमजोरी पाप करना हो सकता है? मैं बोलना चाहूँ, आप चेक करें, आप लिखिए कॉपी में कि मेरी कमजोरी क्या है। हम कई बार दूसरों की कमजोरी देखते हैं, इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसको यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, चीज़ों को यहाँ नहीं ऐसे रखना चाहिए। लेकिन आज मैं बोलती हूँ, हमें दूसरों की नहीं, लेकिन हमें अपनी कमजोरी देखना है, हमें अपने ऊपर वर्क करना है, हमें अपने ऊपर काम करना है। जब हम अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, हमें दूसरों की कमजोरी दिखाई नहीं देगी, हमें अपने पति की कमजोरी दिखाई नहीं देगी, हमें अपनी पत्नी की कमजोरी दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि आप इतना ज़्यादा वचनों से भर जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रार्थना से भर जाएंगे, हमें कुछ चीज़ें हैं दिखाई नहीं जाएगी। हमारा जो स्तर है वो इतना ऊपर चला जाएगा, हमारा जो लेवल है वो इतना ऊपर चला जाएगा। प्रभु हमको महिमा से महिमा की ओर, प्रभु हमें ग्लोरी से ग्लोरी की ओर लेके जाएगा। रूपांतर के समय पतरस बोल रहा था, हे प्रभु, एक तेरे लिए घर बनाता हूँ, एक एलिया के लिए घर बनाता हूँ। लेकिन यीशु मसीह इस स्तर पे चला गया था कि आपको पता है वो क्या बोल रहे थे उनको नहीं पता, लेकिन इतने में एक आवाज है, चुप रहो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। हमें किसकी सुनना है? हमें किसकी सुनना है? आज हमारा भी रूपांतर होना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए। आज हमारा भी जीवन में बदलाव होना चाहिए, आज हमारे परिवार में बदलाव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं कहना चाह रही हूँ, जब स्कूल में टीचर होती है, यदि कोई बच्चा किसी चीज पे कमजोर होता है तो उसके आगे टीचर लिखती है, वर्क लिखती है कि इधर इसको करेक्ट करना है, इधर उसको मजबूत करना है। तो क्यों ना हमें अपने प्रेयर के लाइफ को मजबूत करना है, हमें अपने वचन के जीवन को मजबूत करना है, हमें अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करना है, हमें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना है। यदि हमारा आत्मिक जीवन कमजोर है तो मैं कहना चाहूंगी, शैतान हमारे घरों में आएगा, शैतान हमारे परिवार में आएगा, शैतान हमारे मन में आएगा, शैतान हमारे विचार में आएगा। वो हमारे जीवन में कार्य करेगा, वो हमारे जीवन में काम करेगा। क्योंकि हमने क्या करा है? हमने द्वार खोला है, हमने दरवाजा खोला है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगी, आप चेक करें कि आपने अपने आप को कहाँ कमजोर देखा है, कहाँ कमजोर है आप, कहाँ कमजोरी है आपकी, कहाँ समस्या है, आप कहाँ गिरते हैं। आप कौन सी बातें आपको गिराती है, कौन सी बातें आपको रोकती है, कौन सी बातें आपको उलझाती है, कौन सी बातें आज हमको गिराती है और कौन सी बातें हमको रोकती है, कौन सी बातें हमें बढ़ने से रोकती है, कौन सी बातें हमें प्रार्थना करने से रोकती है, कौन सी बातें हमें वचन पढ़ने से रोकती है, कौन सी बातें हमें आगे बढ़ने से रोकती है, कौन सी बातें हमें सुसमाचार सुनाने से रोकती है, कौन सी बातें हमारी बुलाहट में चलने से रोकती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज हमें रोकती है। तो आपको उस पर वर्क करना है, तो आपको उस पर काम करना है, तो आपको उस पर कार्य करना है। हमारे गिरने का क्या कारण है, हमारे पीछे जाने का क्या कारण है? आप पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से। हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, बहुत सारी अपनी कमियां देखते होंगे, सुबह आप देखते होंगे, आप बहुत सारी कमियां आपको देखते होंगे। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप को देखा है? क्या हमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? क्या हमने कभी अपने आप को देखा है हमारी क्या गलती है, हमारी क्या? कई बार आपको पता है टीचर्स लोग बिना गलती के भी डांट देते हैं। मेरा बेटा स्कूल से आता, बोलता, मम्मा आज मेरी गलती भी नहीं थी तो भी मेरी मैडम ने मारा, मेरी गलती भी नहीं थी। वो मुझे बोलता, मैंने कोई बात नहीं, मेरी गलती नहीं थी लेकिन मेरे को मार खाने मिली। ऐसा होता है कई बार, हमारी गलती भी नहीं होती लेकिन तो भी हमें डांट मिलती है। आपको पता है, इस तरह आप टूटते हैं, इस तरह आप आगे बढ़ते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ बहनों भाइयों, आज हमारे गिरने का क्या कारण है? आज हमें मसीह में ना बढ़ने का क्या कारण है? आज हमारे पीछे हटने का क्या कारण है? हम क्यों पीछे हट रहे, हम क्यों पीछे जा रहे हैं? क्या आज हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया है? क्या आज हमारा प्रेम बुझ गया है? जिस तरह पहले दिन मसीह में आए थे, आपका प्रेम कैसा था, आपका प्यार कैसा था, आपका विश्वास कैसा था? आप बोलते थे, प्रभु के राज्य में मैं आग लगा दूंगी, प्रभु के राज्य में ये करूंगी, प्रभु के लिए मैं वो करूंगी, अरे मैं बहुत सारी आत्माओं को बचाऊंगी। लेकिन कौन सी ऐसी बात है जो हमें पीछे लेके जा रही है? हम तो आगे जा रहे थे, किसने हमको रोक दिया? ऐसा कौन सी बातें थी, ऐसे कौन से शब्द थे, ऐसे कौन सा लोग था, ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसे कौन सा वातावरण था जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए, हम रुक गए? आपको पता है, वो आपकी कमजोरी को हर दिन देख रहा है। आपकी कमजोरी, किसी किसी की कमजोरी हो सकता है सुबह ना उठना है, किसी किसी की कमजोरी है रात में ना जागना हो। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कमजोरी, किसी की कमजोरी है
वचन नहीं पढ़ना, जिस तरह मैं बता रही हूँ, प्रार्थना नहीं करना, लोगों की बात नहीं मानना, अधीनता में नहीं रहना, इस तरह की कमजोरी है। पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या गुस्सा आपको गिराता है? क्या गुस्सा आपको गिराता है? आप पूछिए, चेक करें, मेरे गिरने का क्या कारण है, मेरे आगे ना बढ़ने का क्या कारण है, मेरे पीछे हटने का क्या कारण है, मैं क्यों पीछे हटती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, एक हफ्ता होता है, फिर एक हफ्ते के बाद वापस से वही आ जाती हूँ। मैं मत्ती रचित सुसमाचार को खत्म ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं मरकुस को खत्म ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं नए नियम को खत्म ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं पुराने नियम को खत्म ही नहीं पढ़ पा रही हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ, इतने में शत्रु आ जाता है, इतने में शैतान आ जाता है और मेरी कमजोरी को लेके आता है। वो किसी और चीज को नहीं लेके आएगा। आपको उसको पता है कौन सी बातों से, कौन सी चीजों से आपको फर्क पड़ता है। शैतान को आज पता है कि आपको कौन सी बातों से फर्क पड़ता है, कौन सी चीजों से फर्क पड़ता है, उसको पता है। गुस्से से आपको फर्क पड़ता है, विरोध से आपको फर्क पड़ता है, पाप से आपको फर्क पड़ता है। उधर उसको लगता है हाँ यहाँ ये जिंदा है, यहाँ क्या है, यहाँ ये व्यक्ति जिंदा है, उसको पता चलता है। लेकिन बहनों भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या पहली बात में क्या गुस्सा आपको गिराता है? क्या गुस्सा आपको गिराता है? क्या गुस्सा आपको गिराता है? चेक करिए, क्या मुझे गुस्से के कारण, आपको पता है गुस्से के कारण हमारे बहुत सारे बिजनेस में लॉस हुआ, बहुत सारे रिश्ते टूटे। पतरस को क्या आता था? क्या आता था पतरस को? गुस्सा। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? गुस्सा थी। पतरस की प्रॉब्लम क्या थी? पतरस की एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत गुस्सा करता था। पानी पे नहीं चल पाया तो नहीं चल पाया। यीशु मसीह को बोला मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरे साथ, लेकिन यीशु मसीह पतरस को जानता था। तो पतरस का प्रॉब्लम ही ये था। आपको पता है इसकिया फ्रांसिस इसको बोलते हैं, वो काजू है, काजू। पतरस को इसकिया फ्रांसिस बोलते हैं, वो काजू है। पतरस क्या था? काजू। तो मैं कहना चाहती हूँ आपको, पतरस की प्रॉब्लम थी गुस्सा। कुछ लोग हैं वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं, तो ये आपकी कमी हो सकती है। तो आपको गुस्से पे वर्क करना है, आपको सहन करना सीखना है। आपको पता है यीशु मसीह ने, आपको पता है हर एक चीज के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। तो आपको दुख उठा कर आपको ये बातों को दूर करना सीखना पड़ेगा कि अच्छा ये गुस्सा मेरी कमी है, इसके कारण बहुत सारे डील कैंसिल होती है, इसके कारण बहुत सारे रिश्ते टूटते, इसके कारण बहुत सारे परिवार टूटते, इसके कारण जो मेरे करीब आना चाहते वो भी मेरे करीब नहीं आते, जो लोग मुझसे बात करना चाहते वो भी बात नहीं, क्योंकि मेरे गुस्से के कारण बहुत सारा परिवार टूटे, बहुत सारे रिश्ते टूटे। क्योंकि पतरस क्या था? एक गुस्से वाला व्यक्ति था। हम एक गुस्से वाले व्यक्ति है क्या? तो ये हमारी कमजोरी है। आपको देखा है कुछ बहनें या कुछ भाइयों को यदि गुस्सा आता है तो वो बहन भाई बोलती रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद बात करना है। ये बहन से बात करते करते समझाते एग्रेसिव हो गई है। मैं भी जब किसी से बात करती हूँ कुछ बहनें एग्रेसिव हो जाती है, मैंने कोई बात नहीं सिस्टर, पर बाद में बात करेंगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा हो जाती है। लोगों को अपनी कमियां सुनना पसंद नहीं आती है। लोगों को जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से बात करती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ आप बताइए मेरी कमियां। मैं सुनती हूँ, मुझे मजा आता है। वो हमेशा मेरे को डे बाय डे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं और मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे यहाँ वर्क करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस तरह कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं तो मैं भी परफेक्ट नहीं, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन डे बाय डे प्रभु हमें बदलता है, प्रभु हमें चेंज करता है। इसलिए आप ना बोले कि मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं बोलूंगी सब इस मानव जाति में, इस संसार में सबको गुस्सा आता है। यदि आपके घर में सिस्टमेटिक काम नहीं होगा, बर्तन समय पे नहीं होंगे, काम समय पे नहीं होगा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप प्यार करेंगे क्या? अरे कोई बात नहीं, सुबह के बर्तन ना रात के 1 बजे हो रहे तो आप खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक काम तो मैं बोलूंगी इस तरह से आप लोगों को आ सकता है। और मैं आपको बोलूंगी मिनिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो गड़बड़ी होंगे, डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये गुस्सा दूसरे दिन तक नहीं, हम डांट के भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा गुस्सा करते हैं जो उनको याद रहता है, वो 2 दिन तक 4 दिन तक वो गुस्सा नहीं होता है, वो कड़वाहट होती है, वो गुस्सा नहीं होता है, वो जलन होती है। पहली बात, पतरस क्या था? एक गुस्सेला व्यक्ति था। कैसा था? गुस्सा। तो क्या आज गुस्सा हमारी कमजोरी है? आज आप चेक करिए, यदि गुस्सा आपकी कमजोरी है तो आपको सिर्फ वर्क करना है। आपको क्या करना है? आपको गुस्से को शांत करने के लिए आपको वचन पढ़ना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको चर्च आना है और आपको बोलना है प्रभु ये कमजोरी को दूर कर, प्रभु मेरे अंदर एक साफ मन दे, प्रभु मेरे अंदर एक साफ हृदय दे। तो आपको पता है ये कमजोरियां जाएगी। दूसरा, क्या पाप आपको गिराता है? ऐसा कौन सा पाप है, ऐसी कौन सी कमजोरी है जो आपको गिराती है? तो आज आपको क्या करना है? आपको पाप को हटाना है। प्रभु ये पाप मेरी कमजोरी है, मैं बार बार पाप में गिरता हूँ, तो आपको इसको भी हटाना है। क्या ये दोनों आपकी कमजोरी है? तो इस दोनों को लेके आपको प्रार्थना करना है। गुस्सा आपकी कमजोरी है, पाप आपकी कमजोरी है। शैतान हमारी कमजोरी को जानता है। शैतान क्या करता है? हमारी कमजोरी को जानता है। नींद आपकी कमजोरी है क्या? ज्यादा सोना आपकी कमजोरी है क्या?
यदि आप ज्यादा सोते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। आप ज्यादा सोते हैं आप परमेश्वर की वॉइस को नहीं सुन पाएंगे। आप ज्यादा सोते हैं आप प्रभु का कार्य नहीं कर पाएंगे। आप ज्यादा सोते हैं आप प्रभु का काम नहीं कर पाएंगे। आप ज्यादा सोते हैं आपके अंदर विजडम नहीं आ पाएगा, प्रभु का विजडम नहीं आ पाएगा, प्रभु का नॉलेज नहीं आ पाएगा, प्रभु का ज्ञान नहीं आ पाएगा। आप ज्यादा सोते हैं आप इनएक्टिव रहेंगे, आप हमेशा अनकॉन्शियस रहेंगे। आप ज्यादा सोते हैं आप दिन भर नींद में रहेंगे, आप दिन भर नशे में रहेंगे। कुछ लोगों की जो कमजोरी है वो नींद है। कुछ लोग 8 घंटा 12 घंटा सोते हैं, हर जगह सो जाते, बस में सो जाते, ट्रेन में सो जाते, बस में सो जाते, प्रार्थना के समय भी सो जाते, वचन पढ़ने के समय भी सो जाते, जो प्रभु का काम करने का तरीका है प्रभु के काम करने के समय में भी सो जाते, बेसमय सो जाते, शाम के 6 बजे भी सो जाते, रात के 8 बजे भी सो जाते, सोने का समय नहीं तब भी सो जाते। तो क्या ये आपकी कमजोरी है क्या? और वो आपको सुला के रखेगा। आपको पता है किस तरह पतरस को यीशु मसीह बोल रहा था। मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ उदाहरण बता रही हूँ किस तरह पतरस को यीशु मसीह बोल रहा था। यीशु मसीह पतरस को बोल रहा था प्रार्थना कर, और भी चेलों को बोल रहा था प्रार्थना कर, लेकिन सारे चेले लोग क्या कर रहे थे? सारे चेले लोग सो रहे थे। तो क्या आज क्या नींद हमारी कमजोरी है क्या? तो आपको पता है, अगर आप ज्यादा समय सोएंगे तो जो समय परमेश्वर को देना है, जो परमेश्वर को काम कर रहा है, दुनिया कहाँ जा रही? दुनिया चांद पे चढ़ रही है, लोग नौकरी पे निकल जा रहे, कुछ MBBS बन जा रहे, कुछ डॉक्टर बन जा रहे, लोग नौकरी पे जाके घर आ जा रहे, घर का काम करके फिनिश करके प्रार्थना करने बैठ रहे। लेकिन अभी बताओ हमारा ब्रश ही हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है? ब्रश ही हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है? हम तो अभी हमारी 3 बजे गुड मॉर्निंग हुई है, 4 बजे हमारी शाम की 4 बजे हमारी मॉर्निंग हुई है, और हमारे मुंह में क्या है? ब्रश है। आपको पता है पूरी रात क्या कर रहे हैं हम? जब हम पूरी नींद निकाल लेते हैं हम पूरी रात जागते हैं। और रात में कौन जागता है? मैं प्रार्थना के लिए जागना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा आप दिन भर सो रहे हो, आप रात में प्रार्थना करके दिन में सो रहे हो, तो मैं बोलूंगी ब्लेसेड हो आप, आशीषित हो आप। लेकिन अगर आप बेसमय शाम को भी सो रहे हो, दोपहर में भी सो रहे हो और ओवरफ्लो सो रहे हो, आप 6 घंटे 7 घंटे की नींद ठीक है, लेकिन आप ओवरफ्लो सो रहे हो, तो आपको पता है ये एक कमजोरी है आपकी कमजोरी को जानता है, इसलिए आप सोते हो तो आप ओवरफ्लो से जाते हो। आप अलार्म भी आपको सुनाई नहीं देता है, किसी को अलार्म सुनाई नहीं देता है, किसी को मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं देती, वो इतने गहरी नींद में सोते हैं। लेकिन आपको पता है ये आज हमारी कमजोरी हो सकती है। नींद आपकी कमजोरी है, ज्यादा सोना आपकी कमजोरी हो क्या? तो आपको इस पे काम करना है। आपको क्या करना है? आपको इसको तोड़ना है। आपको सुबह उठना है, आपको सुबह उठना एक बोझ की तरह। जिस तरह छोटे बच्चे को जब बोलते हैं ना, ऐसे बच्चे लोग नहीं उठाएंगे सुबह, लेकिन जब बच्चे को बोलेंगे आज पिकनिक जाना है, बच्चे लोग उठ जाएंगे। उठते बच्चे लोग, सभी लोगों के बच्चे लोग उठते हैं। उसी तरह आपकी फैमिली लोग कहीं बाहर जाते, जब बोलते बच्चे लोगों को कि हमको कल वहां जाना है। जैसे मेरा बेटा जब दादी के वहां जाना रहता है तो वो क्या करता है? जल्दी उठ जाता, मेरे से पहले उठ के बोलेगा मम्मा चलो। इसी तरह क्या करना है? हमें परमेश्वर के लिए एक बोझ को रखना है। क्या संडे चर्च आते वक्त भी आप ऐसा सो जाते हैं कि आपको लगता है मैडम मैं तो लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं आज सो के लेट उठी हूँ? आप कैसे संडे सो सकते हो? आपको नींद कैसे आ गई संडे के दिन और लेट कैसे उठ गए? क्योंकि आपकी संडे चर्च आ रहे थे। ये क्या कमजोरी है आपकी? आप कैसे सो गए? आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई तैयारी है, हम कैसे सो सकते? यदि हमारे घर में कोई शादी है, हमारे घर में कोई मेहमान आए, हमारे घर में कोई गेस्ट आए, हम सो पाते? नहीं सो पाते। अरे हम तो प्रभु से मिलने गए, फिर हम कैसे सो पाए? कुछ बहन ने थोड़े दिन पहले मुझसे कहा कि मेरा बहन आप चर्च नहीं आए। बोले मैडम मैं तो ना थक गई थी और मेरे को संडे चर्च में मेरे को ना नींद लग गई, इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाई। मेरा नींद कैसे आ गई संडे के दिन? हमारे अंदर बोझ क्यों नहीं है कि हमें संडे चर्च जाना है? हमने रात में प्रार्थना नहीं करी शनिवार को, इसलिए हम पूरी रात सोए और हम ऐसे बेसुध होके सो गए। और टारगेट था शैतान का, क्योंकि उसको पता था आपकी कमजोरी सोना है, इसलिए वहीं पे काम करा। और उधर संडे काम करेगा, प्रार्थना के समय काम करेगा, वचन के समय काम करेगा, आत्मिक जीवन में काम करेगा। वो आपकी कमजोरी को लेकर आपसे बात करेगा, वो आपकी कमजोरी पे वार करेगा। यदि ज्यादा सोना हमारी कमजोरी है तो हमें इस पे काम करना है, हमें इस पे वर्क करना है। अभी गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट हो रहा है और आज 17 दिन हो गए। मुझे नहीं पता मैं 7 घंटे कब सोई हूँ। मैं रोज 3, साढ़े 3 या 4:30, इससे ज्यादा नहीं सो पा रही हूँ। और प्रभु की अनुमति से आपके सामने खड़ी अभी भी फ्रेश दिख रही हूँ।
हालेलुया। ये कौन है? क्योंकि हम जब मसीह में बढ़ते हैं ये सारी चीजें हमारी कम होती जाती है, ये सारी इच्छा हमारी कम हो जाती है। हमें अपनी कमजोरी पे वर्क करना है, हमें अपनी कमजोरी पे काम करना है। क्या नींद आपकी कमजोरी है? ज्यादा सोना आपकी कमजोरी है? क्या ज्यादा खाना आपकी कमजोरी है? आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते और आप ज्यादा खाते। दूसरों को मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें तो पता है हमको मिलना चाहिए। मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, हमें इधर भी वर्क करना है, हमें इधर भी वर्क करना है, इधर भी काम करना है। आपको पता है अब मेरा प्रचार स्टार्ट होता है। अभी ये सिर्फ उदाहरण था, निकाल लीजिए जेनेसिस उत्पत्ति 3 उसका 17। ये कुछ उदाहरणों के विषय में मैंने आपको बताया। उत्पत्ति 3 और 1 से हम 7 तक देखेंगे। शैतान हवा की कमजोरी को जानता था। शैतान जो है वो हवा की कमजोरी को जानता था। शैतान जिस तरह हवा की कमजोरी को जानता था वो आज हमारी कमजोरी को भी जानता है। जब आज आप प्रचार सुने, आपको यदि आपकी कमजोरी याद आ रही, आप लिखिए, आपको उस पर वर्क करना, आपको उसको काम करना है। ये वचन इसलिए सुन रहे हैं कि प्रभु आपको अपनी कमजोरी से बाहर निकालना, आपकी समस्या से बाहर निकालना चाहता है। हाँ पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, उन सब में शैतान था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना। देखो शैतान जो था वो हवा से बात कर रहा था। आपको पता है शैतान क्या कर रहा था? हवा से बात कर रहा है। जब परमेश्वर ने इसको बोल दिया था कि तू सारे वृक्ष का फल खा सकती है बट ये मत खाना, लेकिन शैतान क्या कर रहा है? क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि तुझे? कि क्या बोला है सच में परमेश्वर ने? क्या सच है कि हाँ, कि परमेश्वर ने कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? मतलब वो उसके अंदर डाउट को डाल रहा है, मतलब वो हवा के अंदर शक को डाल रहा है। आज हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति शक को कौन डालता है? डाउट को कौन डालता है? शंका को कौन डालता है? केवल और केवल शैतान। इस तरह शैतान हवा के अंदर डाउट को डाल रहा है। आज हमारे अंदर भी शैतान डाउट को डालता है, एक शक को डालता है, ताकि वो परमेश्वर ने जो शब्द कहा है, परमेश्वर ने जो वर्ड बताया है, परमेश्वर ने जो बोला है उसके अंदर क्या डाल सके? शक डाल सके। देखिए इस तरह यहाँ पे वो शक डाल रहा है। उसी तरह ये नया पुराना नियम का आदम है और एक नया नियम का आदम है जो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में क्या है? मत्ती 4 में क्या लिखा है आपको पता है? यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने कहाँ भेजा था? जंगल में भेजा था। और जब जंगल से बाहर आया तो यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। तो क्या बोल रहा है शैतान उससे? पढ़िए लूका मत्ती 4। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। देखो यहाँ भी शैतान यीशु मसीह के अंदर शक डालने की कोशिश कर रहा था, यीशु मसीह के अंदर डाउट डालने की कोशिश कर रहा था, और यीशु मसीह के अंदर भी वो डाउट डालने की कोशिश कर रहा था और हवा के अंदर भी डाउट डालने की कोशिश कर रहा था। दोनों के अंदर डाउट डालने की कोशिश कर रहा। उसी तरह वो हमारे अंदर भी यीशु मसीह के प्रति, वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, कलीसिया के प्रति, चर्च के प्रति एक शक डालने की कोशिश करता है। क्या तू सच में परमेश्वर का पुत्र है क्या? क्या तू सच में परमेश्वर का बेटा है क्या? और यदि है तो तू कह दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। थैंक यू जीसस। हाँ पढ़िए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 और उसका 3 अध्याय पढ़िए। तो परखने वाला ने पास, ये परखने वाला कौन है? ये परखने वाला शैतान है। शैतान हमको परखता है और शैतान बोल रहा था यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। और सेम यहाँ पे उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद में क्या लिखा है? वहां पे भी शैतान आके क्या बोल रहा है? हवा को क्या बोल रहा है? दोनों को आप देखिएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था। शैतान था। उसने स्त्री से कहा। किसने? शैतान ने। शैतान स्त्री से बात कर रहा था, शैतान स्त्री से बोल रहा था और शैतान स्त्री से क्या बोल रहा था? क्या सच है? मतलब यहाँ क्या सच है? मतलब शक डाल रहा है। क्या सच में है? क्या सच में परमेश्वर आपको आशीष देगा? क्या सच में परमेश्वर आपको बच्चा देगा? क्या सच में परमेश्वर आपको घर देगा? क्या सच में परमेश्वर आपको शांति देगा? क्या सच में परमेश्वर आनंद देगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो ख्यालू पुलाव है, ये तो बस ऐसे बोलने की बात है, ये तो एक शब्द है। ये इस तरह सा डाउट डाल सकता है आपके। नहीं, प्रभु सबके जीवन में काम करेगा, मेरे जीवन में नहीं करेगा।
मैं बोलना वो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति शक डालने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या लिखा है उत्पत्ति 3:1 में? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। आगे स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने शैतान से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब आपको पता है जो हवा थी, हवा ने क्या बता दिया? हवा ने वो बताया शैतान को जो उसको नहीं बताना था। हवा ने वो बताया जो परमेश्वर ने हवा को बताया था, और परमेश्वर ने हवा को क्या बताया? तू सब वृक्ष के वाटिका के फल खाना, लेकिन तू ये ना खाना। और अब शैतान को पता चल गया है, अब तो मजा आएगा, अब मैं टारगेट करूंगा इसका। क्यों? परमेश्वर ने ये बोला है मैं इधर ही यही फल खिला के रहूंगा। यहीं पे शंका डाला, सारे फलों के विषय में उसने बात नहीं करी, उसने उसी फल के विषय में बात करी जो परमेश्वर ने मना किया। क्या सच है? क्या सच है? ऐसे करके शैतान जो है हवा के अंदर क्या कर रहा था? डाउट को डाल रहा था। हवा के अंदर क्या कर रहा था? शक को डाल रहा था। आपको पता है शैतान हवा से रोज बात कर रहा था, और हवा शैतान से रोज बात कर रही थी। जब शैतान हमसे बात करता है विचारों के प्रति, मन के प्रति, आपको पता है हम उसकी वॉइस को सुनने लग जाते हैं, हम उसकी आवाज को सुनने लग जाते हैं। आपको पता है जब शैतान बात करे हमें इग्नोर करना है, हमें उसकी आवाज को नहीं सुनना है, हमें उसकी वॉइस को नहीं सुनना है। आपको पता है वचन के विरोध में कौन बात करता है? अगुवे के विरोध में कौन बात करता है? पास्टर के विरोध में कौन बात करता है? कलीसिया के विरोध में कौन बात करता है? विश्वासी के विरोध में कौन बात करता है? लीडर के विरोध में कौन बात करता है? वचन के विरोध में कौन बात करता है? प्रार्थना के विरोध में कौन बात करता है? चंगाई के विरोध में कौन बात करता है? छुटकारे के विरोध में कौन बात करता है? आशीष के विरोध में कौन बात करता है? आपको पता होना चाहिए आत्मिक जीवन के विरोध में कौन बात करता है? केवल एक है जो शैतान, वो ही बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको पता है हवा ने क्या बता दी? हवा ने अब तो कमजोरी बता दी, इसके अंदर इच्छा हुई है, इसके अंदर लालसा हुई है। और आपको पता है वो फल के क्या बताने लग गया? वो फल के फायदे बताने लग गया, वो फल के फायदे, वो फल के बेनिफिट बताने लग गया। आज लोगों को शैतान पाप का बेनिफिट बताना लग जाता है। पाप करने से तुम्हारा क्या होगा उसको नहीं, वो तो बेनिफिट बताता है। चोरी करने के बाद बेनिफिट बताता है, पाप करने के बेनिफिट बताता है, झूठ बोलने के बेनिफिट बताएगा, विरोध करने के बेनिफिट बताएगा, झगड़े करने का बेनिफिट बताएगा। लेकिन आपको बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं, झूठ बोलने का कोई बेनिफिट नहीं है, पाप करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चर्च नहीं आने के बेनिफिट क्या बताएगा? आपको पता है संडे वाली नौकरी में बहुत पैसा है, संडे वाली नौकरी में बहुत पैसा है, लेकिन है ना जो जिसमें संडे छुट्टी नहीं मिलती ना उसमें सैलरी थोड़ी कम है। लेकिन जिसको आप संडे नौकरी करेंगे एक्स्ट्रा आपको उसमें 80,000 1 लाख मिलेंगे। आपको चर्च ना आने के बेनिफिट बताएगा, आपको प्रार्थना ना करने के बेनिफिट बताएगा, आपको वचन ना पढ़ने के बेनिफिट बताएगा, हर एक को बेनिफिट बताएगा। आपको पता है वो आपके और परमेश्वर के प्रति एक शक को डालने की कोशिश करेगा। आज आप चेक करिए मैं कहाँ कमजोर हूँ। शैतान हवा की कमजोरी को जानता था। जब वो हवा की कमजोरी को जानता था वो हमारी कमजोरी को भी जानता है। शैतान आपको पता है हवा जो है, शैतान हवा से बात कर रहा था और हवा शैतान से बात कर रही थी। और ये एक दिन की बात नहीं थी, ये डेली की बात थी। परमेश्वर ने दोनों पति पत्नी को, हवा को अदन की वाटिका में रखा था। अदन की वाटिका में ना कोई दुख था, ना कोई टेंशन था, ना कोई बुराई थी, ना कोई झगड़ा था। उन्हें आपको पता है उन्हें किसी भी संघर्ष नहीं था, कोई दर्द नहीं थी, कोई सैक्रिफाइस नहीं था, कोई बलिदान नहीं था। वहां पे वो फ्रीली परमेश्वर की प्रेजेंस में थे, परमेश्वर की उपस्थिति में थे। उन्हें आपको पता है रोटी के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, पानी के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वहां पे हर एक चीज फ्रेश थी। आपको पता है एक पेड़ काफी था उन लोगों के लिए, एक पेड़ काफी था। लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारे पेड़ बनाए, बहुत सारे जीव जंतु बनाए, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, परमेश्वर ने नहीं रखा। तो सोचिए परमेश्वर को आदम की चिंता थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए हवा बनाई। आपको पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ हवा की कमजोरी को शैतान ने पकड़ लिया। हवा ने क्या बोला? पढ़िए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हवा ने क्या बोला शैतान को? स्त्री ने सर्प से कहा, एक मिनट, हवा ने क्या बोला? हवा ने शैतान को बोला है परमेश्वर ने ना सारे फल को खाने के लिए बोला है कि तू खा ले, बस यही वाला फल खाने को मना किया है। अब यहाँ पे शैतान ने बात को पकड़ ली। अच्छा, परमेश्वर ने ये खाने को मना किया है? हाँ पढ़िए।
स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, शैतान से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा उसके है, फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको ना खाना तो तुम खाना और न उसको ना छूना, नहीं तो मर नहीं जाओगे। तो मर जाओगे। हम खाएंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं, आपको पता है, लेकिन खाने के लिए भी मना किया, छूने के लिए मना किया, मर जाएंगे। मर जाएंगे का मतलब क्या था आपको पता है? वो अदन की वाटिका से बाहर निकाले जाएंगे, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर निकाले जाएंगे। आप पाप करते हो तो आपको क्या लगता है? पाप करने से आप बाहर आते हो, झूठ बोलने से आप बाहर आते हो। हर एक वो बात जो परमेश्वर ने आपको मना किया है, जो काम करने के लिए मना करा है, हम वही काम करते। जहां जाने के लिए मना करा है, हम वही जाते। आपको पता है, हवा शैतान जो था हवा से बात करता था, और हवा क्या करती थी? शैतान से बात करती थी। हमें शैतान से बात नहीं करना है। जब शैतान हमसे बात करे, हमें बात नहीं करना है। एक दिन नहीं पर रोज बात करती थी हवा जो है शैतान से क्या करती थी? रोज बात करती थी, और वो रोज उसको लालच बताता था, वो रोज उस फल का फायदा बताता था, वो रोज एप्पल का उसको बेनिफिट बताता था। कौन? शैतान। जब तक शैतान ने उसको गिराया नहीं, तब तक शैतान रोज बातें करता रहा। जब तक शैतान हमको गिराता नहीं है, तब तक शैतान रोज बातें करता था। शिमशोन से आपको पता है, वो दलीला बात करती थी। शिमशोन से कौन बात करती थी? सैमसन से कौन बात करती थी? वो सैमसन को क्या लगता है आपको पता है? वो सैमसन की मम्मी ने बचपन में सिखाया, तेरे अंदर बल है, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तेरे अंदर बल है, तुझे कुछ भी नहीं होगा। काय का बल है? बोले तेरे बालों में तेरी पावर है, तेरे बालों में तेरी सामर्थ्य है, तू नाज़िरा है, तेरे ऊपर कभी छुरा नहीं फिरेगा। उसकी मम्मी ने बताया। यदि उसकी मम्मी उसको वचन के बारे में सिखाती, यदि उसकी मम्मी उसको वर्ड के बारे में सिखाती, लेकिन वो शिमशोन को अपने ऊपर भरोसा था, और उसका राज क्या था शिमशोन का? और वो दलीला उससे रोज पूछती थी। और आपको पता है, शिमशोन तो उसके प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था, बिल्कुल अंधा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वो क्या सोच रहा है? मैं पाप कर लूंगा, मैं व्यभिचार कर लूंगा, मैं एडल्ट्री में चला जाऊंगा, मैं फिर से जाऊंगा, और फिर से मैं परमेश्वर के राज्य में फिर से मैं वो लोगों पे चलूंगा, पलिश्ती के साथ लड़ूंगा, और फिर से वही ताकत आएगी। आपको पता है, दलीला ने उसका पूरा सीक्रेट पूछ लिया। इसलिए बोलना चाह रही हूँ, अपनी कमजोरी किसी को मत बताए, प्रार्थना का सीक्रेट मत बताए, वचन का सीक्रेट मत बताए, अपनी कमजोरी किसी को मत बताए। और आपको पता है दलीला ने क्या किया? उसकी कमजोरी को पूछा कि तेरी ताकत का राज तो बता, तेरी ताकत का राज तो बता। क्योंकि शिमशोन कभी हारता नहीं था, शिमशोन कभी गिरता नहीं था। जब वो पलिश्ती से लड़ाई करता था, आपको पता है, उनको हरा के मानता था, उनको गिरा के मानता था। क्योंकि उसको पावर क्या थी? उसकी पावर परमेश्वर का वचन में थी, उसकी पावर प्रार्थना में थी। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी पावर क्या है? यदि हम दुष्ट आत्मा को निकालते, हमारी पावर क्या है? हमारी पावर हमारे हाथों में है क्या? हमारी पावर हमारे बोलने में है? नहीं, हमारे पावर हमारे वर्ड ऑफ गॉड में है, हमारा पावर परमेश्वर के वचन में है। लेकिन आपको पता है, वो दलीला एवरीडे उसके बारे में पूछती थी उससे। और क्या हुआ? उसने एक दिन बता दिया उसने, और फिर वो लड़ने गया। आपको पता है, लोगों ने उसको घेर लिया। अब वो पहले जैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब पहले जैसे उसके अंदर बल नहीं आ रहा, अब पहले जैसे उसकी ताकत नहीं आ रही। और बोला था, और सब बाल काट लिए और उसको रस्सी से बांध लिया। अब वो क्या हो गया? उसकी सामर्थ ऑटोमेटिक घटती गई। क्योंकि आपको पता है, शिमशोन ने, सैमसन ने दलीला को अपनी कमजोरी बता दी। आज हमें अपनी कमजोरी नहीं बताना है, हमें अपनी कमजोरी प्रभु के पास रखना है। ये आपको पता है, हवा ने क्या करा? हवा को फल खाने की इच्छा थी, उसको इंटरेस्ट था, उसको खाना था। लेकिन आपको पता है, अब परमेश्वर ने मना किया था। जब परमेश्वर ने मना किया है, तो वो कैसे कर सकती है? लेकिन आपको पता है, शैतान उसका बेनिफिट बता रहा है, शैतान फायदा बता रहा है। हमें शैतान से बात नहीं करना है, हमें शैतान से बात नहीं करना है। और आपको पता है, शैतान उससे हर दिन बात करता था, एक दिन की बात नहीं, वो रोज बात करता था। जब तक शैतान ने उसे गिराया नहीं, तब तक शैतान उससे रोज बातें करता रहा। किससे? हवा से। शैतान हवा को क्या कर रहा था? बहका रहा था। क्या कर रहा था? शैतान हवा को बहका रहा था। शैतान उसके नियंत्रण में ले रहा था। सांप अपने नियंत्रण में लेता है। जब सांप आता है, वो आपको अपने नियंत्रण में, आप सांप जैसी बात करने लग जाते, आप सरपंच जैसी बात करने लग जाते, आप बिच्छू जैसी बात करने लग जाते, आपकी बोली चेंज हो जाती, आपका बोलना चेंज होता, आपका बैठना चेंज होता। कोई तो अंदर गया है, किसी के तो गलत पर्सन की एंट्री हुई है, आपके शब्द में, वातावरण में चेंज हो रहा है, आपके घर का वातावरण चेंज हो रहा है, आपका घर का वातावरण बदल रहा है। अब किसी सांप तो घर में घुसा है, किसी सांप किसी बिल के अंदर गया है, किसी सांप किसी की जीवन के अंदर घुसा है। पहले आप ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे? किसी ने आपके ऊपर नियंत्रण ले लिया है। आपके ऊपर किसका अधिकार चल रहा है? आपके ऊपर किसका कब्जा चल रहा है? आप सोचिए, सांप जो शैतान है, वो हवा के ऊपर पूरा नियंत्रण ले लिया।
पढ़िए क्या लिखा है उत्पत्ति 1:2। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, और जो वृक्ष वाटिका के बीच जो में है, वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा उसके है, फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको ना तो तुम खाना और न उसको ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है परमेश्वर। ना तुम खाना ना छूना। और ये हवा जो है वो सरपेंट को, शैतान से बात कर रही है, शैतान को बता रही है ये काम परमेश्वर ने करने को मुझे मना किया है। अच्छा, ये काम करने के लिए मना किया है। अब उसको पता चल गया, अब हवा को ये काम करने के लिए, जब परमेश्वर ने उसको मना कर दिया है तो उसको शैतान को बताने की क्या जरूरत थी? यदि परमेश्वर ने आपको मना कर दिया है कुछ काम करने के लिए, आपका पास्टर ने आपको मना कर दिया है, हमारा अपोस्टल जी है ना, हमें अपोस्टल जी ने ये काम करने के लिए मना करा है। ऐसे शैतान से भरे हुए लोग आएंगे, अरे तुम्हारे अपोस्टल जी कुछ नहीं करते, तुम्हारे अपोस्टल तुमसे प्यार नहीं करते, वो तो सिर्फ है ना बोल देते हैं, कुछ नहीं करते। इस तरह से लोग आएंगे आपको बोलने के लिए। जब आपको अपोस्टल ने बोल दिया है, प्रभु ने बोल दिया है, फिर आपको इसके विषय में बात नहीं करना, इसके विषय में बात नहीं करना। अब आपको पता है परमेश्वर ने बोल दिया था शैतान हवा को, तो हवा किसको बता रही है? परमेश्वर की बात। परमेश्वर और हवा ये दोनों की बात थी। अब ये दोनों की पर्सनल बात हवा शैतान को बता रही है। पढ़िए क्या लिखा है, वापस से पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने शैतान से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, और जो वृक्ष वाटिका के बीच जो में है, वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको ना तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। किसने कहा था ऐसा? परमेश्वर ने कहा था। और हवा शैतान को ये बात बता रही है, परमेश्वर ने मना किया है ना खाना ना छूना। हवा अपनी पर्सनल बात, अपनी प्राइवेट बात शैतान को बता रही है। आगे और शैतान क्या बोल रहा है? अब जब इस तरह का बात हवा शैतान को बता रही है तो शैतान का क्या आंसर था? शैतान का क्या रिप्लाई था? तब सर्प ने आपको स्त्री से पता है, कहा, आपको पता है अब शैतान को हवा अपनी कमजोरी बता रही है, हवा अपनी समस्या बता रही है। देखो परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है कि तुम सारे वाटिका के वृक्ष के फल खा लेना, लेकिन ये मत खाना। यदि तुम ये खाओगे और ये छूओगे तो क्या होगे? मर जाओगे। अच्छा, ये तुम खाने और छूने से तुम मर जाओगे। आपको पता है उसने ये कमजोरी बता दी। अब हवा के अंदर ये इच्छा होने लग गई, अरे परमेश्वर ने मना किया लेकिन उसके अंदर इच्छा थी। कई बार हमारे हमेशा अपोस्टल ये बात बोलते हैं, आप लोग भी जानते हो इस बात को, कि व्यक्ति आता है, हम जाना नहीं चाहते, लेकिन यदि आप कुछ बातों को पूछने आते हैं हमसे, हम जाए कि नहीं जाए, तो हम सोचते हैं आपके अंदर इच्छा है यहाँ जाने की। प्रेज द लॉर्ड, आपके अंदर इच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं हम जाना नहीं चाहते लेकिन हमारे परिवार वाले बोल रहे हैं, तो आपको पता है आपके अंदर इच्छा है जाने की। यदि आपके अंदर इच्छा नहीं है जाने की तो आप पूछने भी नहीं आओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कई लोग जो है, कई लोग वो क्या करते हैं, जबरदस्ती की बस अपोस्टल जी हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। हम कई बार जबरदस्ती परमेश्वर से हाँ बुलाना चाहते हैं, तो आपको पता है हमारी इच्छा नहीं होती, आप खुद की इच्छा से जाते हो और आपको पता है आप नुकसान को पाते हो फिर। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे परमेश्वर ने मना किया, उसने हवा ने शैतान को बात बताई और शैतान ने क्या कहा? पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब शैतान ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय न मरोगे। देखो आपको पता है वो अपनी बातों में कितना कंफर्म था, वो अपने बात में कितना कंफर्म था। उसने अपनी बातों में डाउट नहीं डाला। उसने क्या बोला? तुम निश्चय न मरोगे। अब ये क्या था? टारगेट था। यहाँ से वो बहकाने लग गया है, यहाँ से वो वचन के विरोध में बात करने लग गया है, यहाँ से वो परमेश्वर के विरोध में बात करने लग गया है। बहनों और भाइयों, आज मैं बोलूँगी ये जो प्रचार है ये मेरी ओर से नहीं है, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। इसलिए मैं बोलूँ, अगर आपने ये प्रचार को अपने अंदर ले लिया, आप कभी कमजोर नहीं होगे, आप कभी गिरोगे नहीं, आप कभी बैक नहीं जाओगे। ध्यान से सुनिए, हाँ पढ़िए। एक एक वचन में आप, मैं बोल रही हूँ कि सामर्थ्य, एक एक वचन में। ये मैंने अपने हाथों से नहीं बताया, ये पवित्र आत्मा ने बनाया है। हाँ पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तब शैतान बोल रहा है स्त्री से, तुम निश्चय न मरोगे। अब आपको पता है स्त्री ने क्या करा? उसकी बात पे विश्वास कर लिया। अच्छा, मैं निश्चय न मरूंगी। जो परमेश्वर ने आपसे बोला था, जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया था, जो परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस किया था, उसका क्या? परमेश्वर ने बोला था तुम ना खाना ना छूना ना मर जाओगे, लेकिन शैतान बोल रहा है नहीं मरोगे। और हवा ने क्या करा? अपनी कमजोरी बता दी। देख परमेश्वर ने मुझे क्या करा? फल के बारे में बताया, तुम सारे फल खा लेना लेकिन ये वाला फल मत खाना। क्यों? जिस दिन तुम खाओगे छूओगे उसको मर जाओगे, तुम छूने से भी मर जाओगे। लेकिन
शैतान क्या बोल रहा है? तुम निश्चय ना मरोगे, वो कंफर्मेशन डाल रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको कुछ बात बोली थी, क्या सच है कि वो क्या डालता है? वो शक डालता है। जब परमेश्वर हमसे कुछ बात बोलता है, जब परमेश्वर हमें कुछ रेवलेशन देता है, जब परमेश्वर हमें कुछ प्रोफेटिक वर्ड देता है, तो आपको पता है वो क्या डालता है? परमेश्वर हमारे विरोध हमेशा शक को डालता है, हमेशा डाउट को डालता है। शक का डालने का काम है शैतान का, डाउट का डालने का काम है शैतान का। और वो अपनी बात जब रखता है, जब शैतान की बात रखता है, वो हमेशा कंफर्मेशन देता है, वो कंफर्म करता है और वो डाउट नहीं डालेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है शैतान? तुम निश्चय ना मरोगे, वो कंफर्मेशन डाल रहा है। और क्या हुआ? हाँ पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम आज्ञा उल्लंघन करोगे, जिस दिन तुम डिसओबीडियंस करोगे, जिस दिन तुम अनाज्ञाकारिता में चलोगे, जिस दिन तुम परमेश्वर की बात ना मानोगे, परमेश्वर जानते हैं उस दिन क्या होगा। हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। कौन सी आंखें? अभी जो आंखें खुली थी वो स्पिरिचुअल आइज थी। उनकी आदम और हवा को नहीं पता कि वो नंगे थे, आदम और हवा को नहीं पता कि उनके पास कपड़े नहीं है, लेकिन आपको पता है, लेकिन जिस दिन वो फल खाते, आपको पता है उनकी कौन सी आंखें, अभी उनकी कौन सी आंखें खुली हुई थी? अभी उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, लेकिन शारीरिक आंखें बंद है। लेकिन जिस दिन फल खा लिया, आपको पता है क्या हुआ? उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई और उनकी शारीरिक आंखें बंद हो गई। शारीरिक आंखें खुली, तब उनको पता चला कि मेरे बदन में कपड़ा भी नहीं है। कपड़ों की चिंता कब होती? जब शरीर में होते हैं। आपको पता है जब शरीर में होते तब कपड़े की चिंता होती है। हमें संसार में रहने के लिए ये कपड़ा एक रेनकोट है। आप कितना भी महंगा कपड़ा खरीदो, आपको पता है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद उस कपड़े को रिटायर होना ही पड़ता है। उसको कब कपड़े के होश आया? उसको कब पता चला कि हम दोनों नंगे हैं? कब पता चला? जब उन्होंने फल खाया। फल खाने के पहले उनको नहीं पता था कि वो नंगे हैं। फल खाने के पहले आपको पता है वो लोग क्या थे? उनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन थी, उनकी स्पिरिचुअल ईयर्स ओपन थे। लेकिन जब फल खाया, उनको शरीर की चिंता होने लग गई। उन्हें अनाज्ञा करते में रहे तब उनको शरीर की चिंता होने लग गई। वो छिपने लग गए। क्यों? अब उनको पता चला ये पाप होता है, और जब पाप करता है तब व्यक्ति छिपता है। उनको क्या पता चला? उनको पहले नहीं पता पाप क्या होता है, उनको पहले नहीं पता झूठ क्या होता है, उनको पहले नहीं पता धोखा क्या होता है, उनको नहीं पता कि परमेश्वर से कैसे छिपना है। जब एक बच्चा मम्मी पापा से झूठ बोलता है, वो छिपता है। जब एक बच्चा पाप करता है, जब छिपता है। जब एक बच्चा चोरी करता है, तब छिपता है। छिपता कब है? जब वो पाप करता है। जब पाप करता है तब छिपता है। ऐसे छिप जाता है क्या? तो आदम और हवा कब छिपे? जब उन्हें पाप किया। ऐसे छिप गए थे क्या? कपड़ों की चिंता कब हुई? शरीर की चिंता कब हुई? तो रोटी कपड़े मकान की चिंता कब होती है? जब हम शरीर में होते हैं। और जब आत्मा में होते हैं, हमें रोटी की चिंता नहीं, कपड़े की चिंता नहीं, पेट्रोल की चिंता नहीं। आपको पता है बहुत सारे लोग पेट्रोल की लाइन में लगे। आपको पता है हम लोग नहीं लगे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम लोग नहीं लगे। हम गए, पेट्रोल पंप खाली मिला था। परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट रखा है। आपको पता है क्यों? उसको पता है हम कहाँ हैं। हमें पेट्रोल की चिंता नहीं, हमें टंकी की चिंता नहीं, हमें रोटी कपड़े पकाने की चिंता नहीं, क्योंकि रोटी देने वाला भी यही है, कपड़े देने वाला भी यही है, पहनाने वाला भी यही है, उड़ाने वाला भी यही है, सुलाने वाला भी यही है। हम क्यों चिंता करें? अरे वो हमारा बाप है, उसको हमारी चिंता है। हम नहीं चिंता करेंगे। वो बाप इस संसार में लेके आया, वो अभी तक हमको संभाल के रखा, वो आगे भी हमको संभाल के रखेगा। महामारी में संभाल के रखा, लॉकडाउन में संभाल के रखा, तो वो अभी भी संभाल के रखा। हम नहीं लाइन में लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, हाँ पढ़िए क्या लिखा है। आपको पता है कब उसको याद आया कि हम दोनों नंगे हैं? जब उन्होंने फल खाया। पढ़िए क्या लिखा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। कौन बोल रहा है ऐसा? शैतान। आज आपको शैतान पाप करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, विरोध करने के लिए, वचन के विरोध में जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है तो वो आपको अंदर क्या डालेगा? वो आपके अंदर डाउट डालेगा। लेकिन जब शैतान कुछ बोलेगा, वो कन्फर्म बोलेगा। जो भी बोलता है वो कन्फर्म बोलेगा। कन्फर्म। कुछ लोगों ने मैरिज करी, अपोस्टल जी प्रभु ने दिखाया है मुझे, प्रभु ने मुझे वो लड़का दिखाया, प्रभु ने, अरे कंफर्म। अरे आपको पता है जब मैं बात भी करती हूँ या बात भी करता हूँ ना, आपको पता है वो मुझे बता देता है कि वो मैंने कौन सी सब्जी खाई है, मैंने कौन सी रोटी खाई है। आपको पता है आज आत्मिक जीवन खराब है। आज कोई प्रभु अगुवाई नहीं कर रहा है। क्यों?
क्योंकि उन्हें डिसओबीडियंट अनाज्ञाकारी था। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, शैतान हमेशा कंफर्म करता है, वो आपको वो बातें दिखाएगा, वो आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है। किसी एक जवान लड़की की कमजोरी लड़का हो सकती है, जवान लड़के की कमजोरी लड़की हो सकती है, तो आपको हमेशा लड़की दिखाएगा, आपको हमेशा लड़का ही दिखाएगा, आपको सपने में वही दिखने लग जाएंगे। आपको पता है यहाँ पे हवा की कमजोरी फल था, जब परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, उसको वही वाला फल खाना था जो मना कर दिया। हमको अपने माता पिता ने मना कर दिया, देख बेटा यहाँ मत जाना, देख बेटा अभी मत खरीद, लेकिन आपको पता है हमको वही चाहिए, पापा वही वाला चाहिए, वही ब्रांड का चाहिए, वही जाना है, वही करेंगे, इससे शादी करेंगे, इसी से वही वाला लड्डू खाना है, वही लड्डू खाएंगे हम। लेकिन एक बात आपको बताना चाह रही हूँ, पढ़िए क्या लिखा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, जब शैतान ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। वो कंफर्मेशन डालता है, वो आपको कंफर्म करता है। और लेकिन जब परमेश्वर कुछ बात बताता है तो वो आपके अंदर शक डालता है। परमेश्वर आपके विरोध में वो क्या करता है, शक को डालता है। और इस तरह शैतान क्या करता है, शैतान क्या कर रहा था, इस तरह हवा को बहका रहा था। आज इस तरह हमें भी शैतान बहका रहा था। वो हवा की कमजोरी था फल, आज हमारी कमजोरी क्या है, पाप हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, विरोध हो सकता है, परमेश्वर के वचन के विरोध में शैतान हमसे बात कर सकता है, और ये हमारी कमजोरी हो सकती है। हमें पहचानना है ये शब्द किसकी ओर से है, ये वर्ड किसकी ओर से है, क्या वे ये वर्ड पवित्र आत्मा की ओर से है क्या, आज आपको पहचानना है। हाँ पढ़िए आगे। वरन परमेश्वर आप जानता है, हाँ परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसके फल को टेस्ट करोगे, चखोगे, उसके बारे में सोचोगे, वो एक एक पद के बाद अलग अलग पद पे उसको बहका रहा था, उसको नियंत्रण में कर रहा था। आज आप किसके नियंत्रण में हो, आज आप किसके नियंत्रण में, सोचो, क्या परमेश्वर के नियंत्रण में हो, क्या पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो, क्या त्रिएक परमेश्वर के नियंत्रण में, या शैतान के नियंत्रण में हो। आज आप चेक करिए, यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो आप शैतान के नियंत्रण में हो, आप वचन नहीं पढ़ते हो शैतान के नियंत्रण में हो, आप चर्च नहीं आते हो शैतान के नियंत्रण में, आप किसके नियंत्रण में हो। आप चेक करिए, आज मेरी कमजोरी क्या है, आज मेरी कमजोरी क्या है, मेरी कौन सी कमजोरी है जो शैतान में जितना हावी हो रहा है, शैतान मुझे बहका रहा है, और मैं शैतान की आसानी से बात मान रही हूँ। जैसा शैतान बोलता है मैं वैसा करती हूँ। शैतान ने बोला फल खा ले तो फल खा लिया, शैतान ने बोला चर्च मत आ तो चर्च नहीं आए, शैतान ने बोला प्रार्थना मत कर तो प्रार्थना नहीं करा, शैतान ने बोला वचन मत पढ़ तो वचन मत पढ़। शैतान जैसा हमें बोलता है हम वैसा वैसा कर रहे हैं। आज आप चेक करिए आप कहाँ हैं, हमारी कमजोरी क्या है, हमें हमारी कमजोरी पे वर्क करना है। पढ़िए आगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उसी दिन तुम्हारी आंखें, ये आंखें कौन सी थी, ये उनकी स्पिरिचुअल आइज खुली भी थी, लेकिन जब उन्हें फल खाने की इच्छा करी, शैतान उसको बहका रहा, उसके फायदे के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में बता रहा है कि ये फल खाने से ये फायदे होंगे। शैतान पाप करने का फायदा बताएगा, झूठ बोलने का फायदा बताएगा, विरोध करने का फायदा बताएगा, धोखा देने का फायदा बताएगा, ये सारे फायदे आपको बेनिफिट बताएगा, उसके बारे में आपको बताएगा, उसके बेनिफिट की झूठ बोलने से क्या बेनिफिट होगा, ये सारे फायदे आपको बताएगा। और आपको पता है आप उसकी बातों में आ जाएंगे। अच्छा एक बार झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होता, एक बार पाप करने से कुछ भी नहीं होता, एक बार व्यभिचार करने से कुछ भी नहीं होता, एक बार संडे चर्च आने से कुछ भी नहीं होता, एक बार अगर एक दिन हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक बार हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक बार हम अगर मीटिंग मिस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं बोलूंगी कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने ऐसे लोगों के जीवन सुना है जिन्होंने एक संडे मिस करा, जिन्होंने एक महीना मिस करा, जिन्होंने एक मीटिंग मिस करी, उन्होंने बोला बहुत कुछ नहीं लेकिन हमारा बहुत कुछ मिस हुआ है, हमारा बहुत कुछ मिस हुआ है, जो हमारे पास था वो भी चला गया, जो हमारा था वो भी चला गया है। यहाँ पे हवा को शैतान एवरीडे हर दिन बहका रहा था। वो शैतान जब हम सुबह उठते ना वो हमें हर दिन बहकाता है। सुबह उठ के आपको बहनों को क्या दिखाता है, बहनों को काम दिखाता है कि किचन का काम कर ले, लेकिन आपको पता है आपको दिन भर की शक्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है, दिन भर की बल के लिए, दिन भर की ताकत के लिए। क्या लिखा है नीति वचन 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करके वचन को पढ़ के प्रार्थना को करके सब काम करेंगे तो वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। कौन? परमेश्वर। क्योंकि हमने दिन की शुरुआत वचन से करिए, प्रार्थना से करिए, मैसेज से करिए। पढ़िए आगे।
उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल उसी जाएगी। दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। जिस दिन तुम पाप करोगे, जिस दिन तुम शैतान की बात मानोगे, जिस दिन तुम फल खा लोगे, उसी दिन आंखें खुल जाएगी। उसी दिन तुम प्रभु की उपस्थिति से बाहर आ जाओगे। उसी दिन तुम प्रभु की प्रेजेंस से बाहर हो जाओगे। प्रभु की उपस्थिति में ना कोई दर्द था, ना कोई तकलीफ थी, ना कोई बीमारी थी, कुछ भी नहीं था, कुछ फील नहीं, कुछ मेहनत नहीं था। वो आपको पता है उपस्थिति में थे, लेकिन आपको पता है वहां पे शैतान हर दिन हवा से बात कर रहा था। आगे वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जिस दिन जाएगी। तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें, उसी दिन, उसी टाइम, उसी मिनट, जिस क्षण आप पाप करते उसी क्षण आप उपस्थिति से बाहर हो जाते हैं। पाप के परिणाम के बारे में बताऊंगी कि पाप करने से पहले और पाप करने के बाद क्या परिणाम होते हैं। दाऊद से पूछिए, शिमशोन से पूछिए, सुलेमान से पूछिए, हनन्याह सफीरा से पूछिए, पढ़िए बाइबल, आपको पाप करने से पहले का जीवन उनका पता चलेगा और पाप करने का बाद का जीवन पता चलेगा। बहुत खतरनाक है। आज जो लोग पाप में, अंधकार में, उनका जीवन एक सड़े हुए मच्छर की तरह है। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, उनके जीवन में कोई रस नहीं है, उनके जीवन में कोई टेस्ट नहीं है। जी रहा है तो जी रहे, खा रहे तो खा रहे, पी रहे तो पा रहे। उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि आपको पता है पाप करने के कारण वो गिर चुके हैं। पढ़िए, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन क्या होगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य। और शैतान जो था हमेशा, आपको पता है, ये हिजकेल की किताब पढ़िएगा, उसमें शैतान क्या है, पहले स्वर्गदूत था और वो परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को ऊंचे सिंहासन पे ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं परमेश्वर से ऊंचा हूं, उसके अंदर घमंड आ गया था और वो परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश कर रहा, इसलिए वो गिरा दिया गया, उसके अंदर घमंड आ गया, इसलिए क्या करा, वो शैतान बन गया। और यहाँ पे भी शैतान क्या वार कर रहा है, क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हवा को क्या बता रहा है वो कि, पढ़िए, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, अगर तुम फल खाओगे तो तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसको क्या सिखा रहा है, तू परमेश्वर की जैसी हो जाएगी, परमेश्वर की तुल्य, परमेश्वर की तुल्य, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं हो सकता, परमेश्वर के तुल्य। इसलिए वो फल खिलाना, ये उसका टारगेट था। वो हर दिन उसको बहका रहा था, वो हर दिन शैतान हवा को बहका रहा था, उसके नियंत्रण में रहता था। शैतान अपने नियंत्रण में रहता था ताकि हवा क्या करे, हवा शैतान की बात को माने। हवा शैतान के कंट्रोल में हो गई थी। जो परमेश्वर ने उसको बोला था उसने उस पर विश्वास नहीं करा, लेकिन जो शैतान उसको बोल रहा था एवरीडे, वो परमेश्वर से नहीं लेकिन शैतान से बात करी। उसने बताया, देख परमेश्वर ने मुझे ये कर मना किया, देख परमेश्वर ने मुझे ये वो मना किया, देख परमेश्वर ने मुझे ये बोला। आपको पता है वो अपनी कमजोरी शैतान को बता चुकी थी। क्या आज अपनी कमजोरी किसी को बता रहे हो आप? आपका वो फायदा उठाएगा। क्या अपनी कमजोरी बता रहे लोगों को? वो आपका फायदा उठाएंगे। एक दिन में नहीं किया, ये रोज किया उसने। शैतान का ये रोज का काम है। किसी का गुस्सा करना रोज का काम है, किसी का गुस्सा करना रोज का काम है, किसी का झूठ बोलना रोज का काम है, किसी का दोष लगाना रोज का काम है, किसी का झगड़ा करना रोज का काम है। ऐसे ही सेम किसी का प्रार्थना करना रोज का काम है, किसी का वचन पढ़ना रोज का काम है, किसी का आत्मिक जीवन में बढ़ना ये रोज का काम है। आज से चेक करिए आपका रोज का काम क्या है। अब शैतान का तो रोज का काम है आपको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकालना, आपकी कमजोरी को जानना, ये उसका रोज का काम है। आपका रोज का काम क्या है? ये किसी का गुस्सा करना रोज का काम, झगड़ा करना रोज का काम है, लेकिन आपको पता है किसी का प्रार्थना करना, वचन पढ़ना रोज का काम है। जो रोज प्रार्थना वचन पढ़ते वहाँ शैतान नहीं आ पाएगा। हवा की कमजोरी को शैतान क्या कर रहा था, समझ रहा था। हवा की कमजोरी को शैतान क्या कर रहा था, परख रहा था। हवा की कमजोरी को शैतान क्या कर रहा था, चेक कर रहा था। वो आज हमारी कमजोरी को भी क्या करता है, समझता है, परखता है, चेक करता है और फिर वार करता है। वो आपके माइंड को पढ़ता है, वो आपके दिमाग को पढ़ता है, वो आपके दिमाग पे वार करता है, वो आपके विचार को वार करता है। इसलिए मन है ना, वो कभी भी धोखा देता है। असाध्य रोग लगाए और उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसका इलाज ही नहीं है, इसलिए आपको वहीं पे वो वार करता है। अभी आप बोल रहे प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर बाद मन हुआ अभी प्रार्थना नहीं करती हूँ, मैं अभी सो जाती फिर प्रार्थना करती हूँ, फिर तो गुड नाइट हो गई, फिर तो आप सुबह ही मिले। 1 घंटा सो जाती हूँ, 15 मिनट सो जाती हूँ, लेकिन क्या वो आप नहीं कर पाए। जब आपको पता है क्या उत्पत्ति एक पढ़िए क्या लिखा है।
आदि में परमेश्वर ने नहीं, उत्पत्ति 3। यहोवा परमेश्वर ने हाँ जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? जब परमेश्वर ने कह दिया था तो उसके बारे में सोचना भी नहीं और पूछना भी नहीं, लेकिन शैतान उससे बात कर रहा था। जब परमेश्वर ने हमें मना कर दिया है ये काम करने के लिए, आपके अगुवे ने आपको ये काम करने के लिए मना कर दिया है, तो हमें उससे पूछना नहीं है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। आपको पता है हमें उस जगह से, उस प्लेस से, ऐसे लोगों से दूर चले जाना है। आपको पता है परमेश्वर ने मना किया ये फल मत खाना, तो आपको पता है हवा को क्या करना था? हवा को ये बात को मानना था, लेकिन हवा क्या कर रही थी? शैतान की बात मान रही थी। वो फल की बात करने में उसको इंटरेस्ट आ रहा था। आज आपको पता है झूठ बोलने में लोगों को इंटरेस्ट आता है, पाप करने में लोगों को इंटरेस्ट आता है, बुराई करने में लोगों को इंटरेस्ट आता है, दूसरों की बुराई सुनने में लोगों को इंटरेस्ट आता है, उनको मजा आता है, उनको अच्छा लगता है, दूसरों की को नीचा गिराना उनको अच्छा लगता है। आपको पता है फल की बात करने में अब उनको इंटरेस्ट आ रहा था। किसको इंटरेस्ट आ रहा था? हवा उसको फल की फायदे बता रहा, और आपको पता है सॉरी शैतान हवा को फायदे बता रहा है फल के, और हवा को इंटरेस्ट आ रहा है फल की बात करने में। फल को खाने से क्या क्या फायदे, वो कितना टेस्टी लगेगा, वो कितना स्वादिष्ट लगेगा, वो इस तरह का बता रहा था शैतान। जब परमेश्वर ने कह दिया था कि उसके बारे में सोचना भी नहीं, पूछना भी नहीं, लेकिन शैतान उससे बात कर रहा था। आज अगर परमेश्वर ने आपको बोल दिया है, आपके अगुवे ने बोल दिया है कि ये मत करना, आपको डिस्कस भी नहीं करना है, आपको सोचना भी नहीं है, आपको बोलना भी नहीं है, और ये भी नहीं बोलना है मुझे क्यों मना कर दिया, मैं तो यहाँ पे बोल रही थी, मुझे यहाँ जाना है। नहीं, जब मना कर दिया तो मना कर दिया। आज्ञाकारिता में क्या है? आशीष है। आज्ञाकारिता में क्या आशीष है? लेकिन यहाँ पे क्या किया हवा ने? हवा हर दिन शैतान की बात मानी, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला, परमेश्वर ने एक बोला उसकी बात नहीं मानी। लेकिन आपको पता है शैतान ने कितनी बात बोली, उसकी बात मानते गया, वो कमजोरी को पकड़ते गया, वो उसकी जाल में फंस गई, वो उसकी चाल में, उसकी जाल में, उसके प्लान में फंस गई, वो उसके नियंत्रण में आ गई, वो उसके स्वभाव में आ गई, वो उसके नेचर में आ गई। हम उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। वो कमजोरी को पकड़ रहा, और हवा को नहीं मालूम पड़ेगी मेरे साथ क्या हो रहा है, और बाद में क्या बोलती, मैं बहक गई थी। अब शैतान क्या कर रहा था? उसको बहका रहा था, उसको परमेश्वर से दूर कर रहा था, उसको वचनों से दूर कर रहा था। वो बातों को डिलीट करना चाह रहा था जो परमेश्वर ने उससे कही। आज शैतान वो बातों को डिलीट करना चाहता है हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से, हमारे विचारों से, जो परमेश्वर हमसे बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है हवा हर एक बात का रिप्लाई कर रही थी। हवा क्या कर रही थी? हवा हर एक बात का रिप्लाई कर रही थी। हवा हर एक बात का आंसर कर रही थी। हवा की कमजोरी को शैतान ने पकड़ लिया। हवा की कमजोरी को क्या करा? शैतान ने पकड़ लिया। हवा की कमजोरी को शैतान पकड़ रहा था। एवरी टाइम, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे वो पकड़ रहा था। आज हमारी कमजोरी को एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, एवरी आवर वो पकड़ता है। कौन? शैतान। आज आपको चेक करना है बहनों भाइयों, पढ़ दीजिए पूरा 1 से 7। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? क्या सच है? देखो पहली बात, शैतान क्या करता है? आपके और परमेश्वर की बातों के अंदर शक को डालता है। शैतान का स्वभाव है शक डालना, शैतान का स्वभाव है डाउट डालना। हम कुछ 5 मिनट बाद फिनिश करेंगे, ठीक है? आप ध्यान से सुन लीजिए। हाँ बोलिए। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। वहाँ पे क्या बोल रहा है? शैतान बोल रहा है तुम ये फल खा लेना। जो परमेश्वर ने मना किया था उसको खाने के लिए उसने बहकाया नहीं, उसको खाने के लिए नहीं बोला, लेकिन जो परमेश्वर ने उसको मना किया था, और स्त्री ने क्या किया? सारी कमजोरी बता दिया कि देखो मेरे को परमेश्वर ने कहा है ये वाला फल मत खाना, ये फल खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्या? फिर शैतान ने बोला है ये फल से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कंफर्म तुम खा लो। क्या हुआ? उसने पूरा कॉन्फिडेंस होके बोला। मत्ती 4 अध्याय में सेम यीशु मसीह को, यदि सच में तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर से रोटियां बन जा, बोल दे। तो क्या डाल रहा था वो? क्या सच में तू परमेश्वर का बेटा है? सच में क्या यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है? हम परमेश्वर की बेटी है। आपको बोलेगा क्या तू सच में परमेश्वर की बेटी है? क्या तू सच में परमेश्वर का बेटा है? बोलना मैं हूँ परमेश्वर की बेटी।
उसने अपनी सूली पे जान दी मेरे लिए, मैं बेटी हूँ उसका, वो अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है पुत्र होने का, बेटा होने का। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दूसरी बात जो है वो क्या है, कंफर्म डाल रहा है, कंफर्मेशन, खाली कुछ भी नहीं होगा। तीसरी बात पढ़ी है, सारी कमजोरी बता दी शैतान को। आज हम अपनी कमजोरी, और शैतान कई बार हमको भावनाओं में, इमोशनल में होके लेके जाना चाहता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ पढ़िए। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में जो है, वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो तुम खाना और न उसको ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने जब मना किया था तो ना खाना था, ना छूना था, उसके बारे में जानना था, ना टेस्ट करना था। आपको कहते जब परमेश्वर ने हमें मना कर दिया तो हमें उसके बारे में बात नहीं करना। लेकिन एवरी डे, एवरी टाइम, सेकंड हवा क्या कर रही थी, शैतान से बात कर रही थी, और शैतान हवा से बात कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ आगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल जिस खाओगे, दिन तुम उसका फल खा लोगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल उसी दिन जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन से तुम्हें शरीर की चिंता होने लग जाएगी, उसी दिन से तुम्हें कपड़े की चिंता होने लग जाएगी, उसी दिन से तुम्हें रोटी की चिंता होने लग जाएगी, उसी दिन से तुम्हें मकान की चिंता होने लग जाएगी, उसी दिन से तुम रोटी कपड़ा पकान, उसी दिन पता चलेगा कि तुम नंगे हो। इतने दिन से तुम्हारे जो कपड़े थे वो आत्मिक कपड़े पहने थे, तुम्हें दिख नहीं रहा था तुम नंगे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा। दोनों पति पत्नी को नहीं पता था कि वो नंगे है, लेकिन जिस दिन फल खाया उनको पता चला, उनको रियलाइज हुआ, और उनके अंदर क्या हुआ, वो उनके अंदर छिपने की इच्छा हुई, उनको पता चला, उनके अंदर ये बात आई कि अब हमने पाप किया है। इसलिए जब पाप करता है तो व्यक्ति छिपता है, और परमेश्वर ढूंढ रहा है ठंडे समय, आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है। और वहां पे क्या बोल रहा आदम, मैं वहां हूं, मैं वहां हूं, तू कहाँ है, क्या तूने वो फल खाया? हाँ खाया। किसने दिया? ये स्त्री ने दिया मुझे। स्त्री ने बोला किसने दिया? ये शैतान ने मुझे भगा दिया। और क्या हो गया, उन दोनों पति पत्नी के जीवन में दोष आया, और वो दोष आज तक हस्बैंड वाइफ में काम करता है। पति पत्नी पे दोष लगाता है और पत्नी पति पे दोष लगाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ है, उसे मना किया था परमेश्वर ने, उसने खा लिया, और उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं, लेकिन उनको कपड़े की चिंता। इसके पहले कपड़े की चिंता नहीं थी, खाने की चिंता नहीं थी, उनको नहीं पता, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल आइज खुली हुई थी, उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। लेकिन जिस दिन फल खाया उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई और शारीरिक आंखें खुल गई, और शारीरिक आंखें खुल गई तो उनको शरीर के कपड़ों की चिंता हो गई। हाँ आगे पढ़िए। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान, और उनको पता चल गया कि भला क्या है बुरा क्या है, ये ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। वो जब वो फल खा लिया, भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और शैतान उनको परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था, और ये शैतान का टारगेट था, शैतान का प्लान था। शैतान तो खुद भी परमेश्वर के जैसा बनना कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर घमंड आया पहले, और वो जैसा परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शैतान जो था वो गिरा दिया गया। हाँ आगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए स्त्री ने फल को देखा कि फल खाने के लिए बहुत अच्छा है, और देखने में मन भाव, और देखने के लिए अट्रैक्टिव है। पाप दूर से अट्रैक्टिव लगता है। आज लोगों का पाप क्या है, दूर से इतना अच्छा लगता है। आपको पता है कितने सारे लोगों का मैरिज का रिश्ता आया है, लेकिन आपको पता है शादी से पहले बहुत सारे हस्बैंड की तारीफ करते, वाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है रियल, आपको पता है टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ता है। हालेलुया। रियल लड्डू, रियल मिठाई टेस्ट के बाद कि कौन सी क्वालिटी वाली है और कौन सी क्वालिटी वाली नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बोला क्वालिटी कब मालूम पड़ी, जब उन्हें खाया। कुछ नहीं था उसके अंदर, बस एक आज्ञा थी, कुछ नहीं था। हवा ने उसके फायदे और बेनिफिट के बारे में उनको बताया, और क्या हुआ, फल खाया। तब अतः जब स्त्री ने देखा, फल के बारे में देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए उस वृक्ष का फल खाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, और इसी के बारे में परमेश्वर ने मना किया, इसी के बारे में परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया, ना तुम खाना। हाँ, और देखने में मन भाव, खाने में क्या, देखने में मन भाव। वापस पढ़िए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए शैतान हमें दिखाता है, शैतान क्या करता है, हमें उसके बारे में दिखाता है। हाँ, खाने के लिए अच्छा, और देखने में मन भाव, और देखने में क्या है, मन भाव है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है।
तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तब हवा ने क्या किया? शैतान ने उसको बहका दिया, टारगेट पूरा कर दिया, वो उसके प्लान में आ गई और आपको पता वो बहक गई। और ये शैतान का टारगेट था, ये शैतान की जिस फल के विषय में परमेश्वर ने मना किया था, और यही फल के विषय में ये कमजोरी थी हवा की, और परमेश्वर ने हवा को मना किया तू मत खाना, ना अपने पति को देना। तो उसने भी खाया और अपने पति को भी दिया। उसने भी खाया और क्या किया? अपने पति को दिया। और क्या हुआ? क्या हुआ? वो दोनों अदन की वाटिका से बाहर निकल गए, वो दो लोग प्रेजेंस से बाहर निकल गए। परमेश्वर ने उसको मना कर दिया था कि ये मत खाना, बाकी सारे फल खाना, लेकिन आपको पता है शैतान ने इसको बहका दिया, शैतान ने इसको पाप में गिरा दिया। कौन? और एवरी डे एवरी सेकंड ऐसा शैतान कर रहा था। ये कमजोरी थी। आज हमारी कमजोरी क्या है? हवा की ये कमजोरी थी, एक फल उसकी कमजोरी थी। आगे तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने खाया तो खाया, अपने पति को भी दिया। मैं तो गिरूंगी, मैं अपने पति को भी गिराऊंगी। वो तो गिरी, वो तो बाहर निकली, साथ में अपने पति को भी ले गई। आपको एक कहावत लोग बोलते हैं, खुद तो डूबेगी, दूसरों को भी ले डूबेगी। खुद तो डूबेगी, लोगों को भी डूबेगी। जिसका आत्मिक जीवन नहीं, मैं बोलूंगी उससे बात मत करिए। जिसका प्रार्थना जीवन नहीं, उससे बात मत करिए। जिसका वचन का जीवन नहीं, उससे बात मत करिए। उससे वचनों के बारे में मत पूछिए, उससे प्रार्थना के बारे में मत पूछिए। आपको नहीं पता वो किसके नियंत्रण में चल रही है। वो सरपंच के नियंत्रण में चल रही है, वो सांप के नियंत्रण में चल रही है। आप मुझसे बात करें, मैं बताऊंगी वो किसके नियंत्रण में चल रही है। वो डूबेगी, आपको भी डुबाएगी। तो क्या हवा तो डूबी, उसको भी डुबाया। किसको? पति को। अच्छा वाला प्रभु की उपस्थिति में था, अच्छा वाला अदन की वाटिका में था, उसमें काम करता था। लेकिन आपको पता है उसने भी, मेरी पत्नी, प्यारी पत्नी, मेरी पत्नी, भोली पत्नी, आपको पता है क्या करी उसकी पत्नी ने? खुद तो बाहर निकली, उसको भी बाहर निकाल दिया। हाँ, जाएंगे तो साथ जाएंगे, गिरेंगे तो साथ गिरेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, झूठ बोलेंगे तो साथ झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे तो साथ पाप करेंगे। तो हवा ने क्या करा? खुद तो बाहर निकल रही थी, खुद तो शैतान की बात मान रही थी, साथ में क्या हुआ? तो हवा को बोल दिया, क्या बोलते हैं, आदम को बोल दिया, देख फल बहुत अच्छा है। उसने सोचा पत्नी है, झूठ तो बोलेगी नहीं, अच्छा फल होगा, चलो मैं खा लेता हूँ। लेकिन आपको पता है आदम को भी बोला था कि तू ये फल मत खाना, और आदम ने भी अपनी पत्नी की बात मानी। तो आपको सोच समझ के पत्नी की बात मानना है क्या? वो बात परमेश्वर की ओर से है क्या? क्या वो बात परमेश्वर की ओर से है क्या? हाँ, पढ़ दीजिए आखिरी पद। तब उन दोनों की आंखें खुल तब गई, उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। क्यों लंगोट बनाया? उनको पता चल गया कि हमने परमेश्वर की बात नहीं मानी। अब उनको क्या पता चला? अब हम छिपने लग गए, और जब परमेश्वर आए तो वो छिपे। तब उनको पता चला वो नंगे हैं। इससे पहले उनको नहीं पता था। इससे पहले उनकी आत्मिक बुद्धि खुली हुई थी, आत्मिक ज्ञान खुला हुआ था। लेकिन जब फल खाया, उनकी शारीरिक आंखें, शारीरिक बुद्धि खुल गई, वो ऑपोजिट से बाहर निकल गए। इनको अब फील होने लगा, महसूस होने लगा। इससे पहले वो आत्मा में थे, लेकिन अब वो शरीर में आ गए। इसलिए परमेश्वर मना कर रहा था उनको। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए। आप अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए। हवा हर एक बात का रिप्लाई कर रही थी, हवा हर एक बात शैतान को बता रही थी। हवा की कमजोरी को शैतान ने पकड़ लिया। और हवा की कमजोरी क्या था? फल था। हवा की कमजोरी क्या था? पाप था। हवा की कमजोरी क्या था? आज्ञा उल्लंघन था। आज हमारी कमजोरी क्या है? हालेलुया। नेक्स्ट बार हम देखेंगे पतरस की कमजोरी। हालेलुया। समय नहीं रहा, समय स्टॉप हो चुका है। तो इसी वचनों के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज हमने देखा है, आज हमने क्या देखा है, मुझे बताइए आप लोग क्या क्या बातों की दिख रहे हैं। शैतान आज हमारी कमजोरी को पकड़ता है। आप कौन सी कमजोरी आपको गिराती है? कौन सी कमजोरी पकड़ती है? किस कारण आप बढ़ नहीं पाते? किस कारण आप रुक जाते हैं? आज हमने आदम और हवा की कमजोरी के विषय में देखा। नेक्स्ट टाइम हम, मुझे नहीं पता, अभी मैं बोल रही हूँ आपको पतरस के बारे में बताऊंगी, लेकिन पवित्र आत्मा जैसे अगली बार गाइड करेगा, टीच करेगा, अगुवाई करेगा, उस तरीके से बताऊंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, शैतान आज हमारी कमजोरी पे वार करता है, पकड़ता है। आज हमारी कमजोरी क्या है? तो आज आपको अपनी कमजोरी पे वर्क करना है। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा। पिता, मैं इन सभी लोगों को ब्लेस करती हूँ। हर एक वो इन्फ्लुएंस जो शैतान का इनके घरों में खत्म हो, इनके परिवार में खत्म हो, इनके जीवन में खत्म हो। ये आत्मिक जीवन में बढ़ने लगे, वचनों में बढ़ने लगे। पिता, सामर्थ्य योद्धा बनने पाए। वचन इन्हें दृढ़ करे, वचन इन्हें मजबूत करे। पिता, वचन इनके जीवन में आजाद हो। वचन के द्वारा हर एक बंधन, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी टूट जाए, हर एक रुकावट जाए। पिता, आप इन्हें आजाद कर। पिता, जब आप इन्हें फ्री कर, पिता आप इन्हें डिलीवर कर। पिता, आप इनकी आंखें को खोले। हर एक वो स्वभाव जो शैतान का है, हर एक वो इन्फ्लुएंस जो शैतान का है, यीशु के नाम से खत्म हो। हे सांप की
गंदी आत्मा इनको छोड़ के जा, ए सांप की गंदी आत्मा इनको छोड़ के जा, ए सर्पेंट यीशु के नाम से जा। इनके परिवार में पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण हो, इनके परिवार में आपका नियंत्रण, इनके घरों में आपका नियंत्रण हो। पिता आज आपका वचन इनको आजाद करे, आज आपका वचन इनके हृदय को खोले, आज आपका वचन इनकी आंखों को खोले, आज आपका वचन इनके मनों को खोले। ओ पवित्र आत्मा जी इनके घरों में आप काम करे, आज से इनका वचन से भरा हुआ जीवन हो, अभिषेक से भरा हुआ जीवन हो, सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन हो। प्रभु आप इनको अगुवाई करे, आपकी उपस्थिति इनके घरों में होने पाए, आपकी उपस्थिति इनके प्रेजेंस इनके घरों में, इनके परिवार में, जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर आज से अपनी कमजोरी में काम करने पाए, वर्क करने पाए। पिता परमेश्वर हर एक झूठ, हर एक विरोध, हर एक झगड़ा, हर एक निराशा यीशु के नाम से जाने पाए, यीशु के नाम से ये सामर्थ्य योद्धा बनने पाए, वचन में एक बलों को पाए, वचन में शक्ति को पाए, वचन में सामर्थ्य होने पाए, वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए इनका हृदय खुलने पाए। जितने ऑनलाइन लोग देख रहे पिता मैं सभी लोगों को ब्लेस करती हूँ, पिता मैं इनकी चंगाई को रिलीज करती हूँ, छुटकारे को रिलीज करती हूँ। हर एक दर्द, हर एक भारीपन, हर एक कमजोरी, हर एक निराशा, हर एक सुसाइड, हर एक भावना में ले जाने वाली आत्मा आउट आउट आउट, हर एक शैतान के इन्फ्लुएंस गायब होने पाए, गायब होने पाए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनको सर से तक पांव के नाखून तक फील होने पाए, फील होने पाए, फील होने पाए, फील होने पाए। मैं इनके अंदर जीवन को रिलीज करती हूँ, जीवन को रिलीज करती हूँ, आजादी को रिलीज करती हूँ, आनंद को रिलीज करती हूँ, धीरज को रिलीज करती हूँ। ओ पिता आप काम कर, पवित्र आत्मा जी आप आजाद कर, आप आजाद कर, आप आजाद कर, आप आजाद होने पाए, ये आजाद होने पाए, ये आजाद होने पाए। जितने भी लोग आए वो ब्लेस होने पाए, ब्लेस होने पाए, ब्लेस होने पाए। आज का वचन ने फ्री करने पाए, आज का वचन ने आजाद करने पाए। ओ धन्यवाद राजा, ओ री बाबा बाबा बाबा। और जो उपस्थिति को मैं यहाँ फील कर रही हूँ वही उपस्थिति इनके बिजनेस में, इनके परिवार में, इनके घरों में, इनकी फैमिली में, इनके रूम में होने पाए, उपस्थिति रिलीज होने पाए। वही उपस्थिति जो यहाँ पे मैं फील करी, वही उपस्थिति पिता परमेश्वर इनके घरों में आने पाए। सर सिल तक पाओ के नाखून तक मैं इन सभी लोगों को ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद राजा, आज की प्रार्थना से केवल महिमा आपको मिले, आज की वचन से केवल महिमा आपको मिले, हर एक बातों से केवल महिमा आपको मिले। आज मैं घटूँ आप बड़े, सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर आपको मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। जय मसीह की सभी को, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत टाइट से आशीष दे, बहुत टाइट से ब्लेस करे, बहुत टाइट से आगे बढ़ाए और बहुत टाइट से आपको अभिषेक पाया। हालेलुया।